कि इसके अंदर आपको सब कुछ आ गया, इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपको सब कुछ A to Z सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही दी गई है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस होता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर सिंपल है, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस करेगा किसकी, किसके लिए बेटा, प्रॉफिट मेकिंग, किसके बारे में सोचेगा, प्रॉफिट मेकिंग। और सेकंड होता है बेटा नॉन ट्रेडिंग, मतलब सिर्फ ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, मतलब किसी से खरीदेगा किसी को बेचेगा, तो उसको कौन सा बोलते हैं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। और यहाँ पर क्या होता है नॉन ट्रेडिंग, मतलब ये कुछ किसी से खरीदता नहीं है, किसी को बेचता नहीं है। क्या प्रोवाइड करता है सर, सर्विस प्रोवाइड करता है। नॉन ट्रेडिंग या तो नॉट फॉर प्रॉफिट, और पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के बारे में सोचता नहीं है। ट्रेडिंग वाला क्या करता है, कोई चीज़ बनाएगा बेचेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट वाला ऐसा कोई चीज़ बनाता ही नहीं, वो खाली प्रोवाइड क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव ऑन प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, वो ट्रेडिंग वाला तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, ये पहला वाला है ट्रेडिंग वाला, क्या मेन ऑब्जेक्टिव ऑन प्रॉफिट। दे आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिया गया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन लाइक टू बी, क्या दिया है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, फॉर्म, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्सेट्रा आर टू सेट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रॉफिट। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या अर्न करते हैं, प्रॉफिट। रिलायंस इंडस्ट्री क्या अर्न करती है, प्रॉफिट। क्लियर है, बड़ी बड़ी इन्फोसिस कंपनियां क्या अर्न देखती है, प्रॉफिट। आपका किरानेदार क्या देखता है बेटा, प्रॉफिट। आपके आजू बाजू में जितनी भी शॉप रहेगी क्या देखती है बेटा, प्रॉफिट। क्लियर है, वो एक ही चीज़ जानती है, बस हमको प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर है बेटा। फाइनल अकाउंट विच आर कंटेंट, क्या बेटा अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट में आता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या करते हैं बेटा, बैलेंस शीट प्रिपेयर बेस्ड ऑन अ फाइनेंशियल अकाउंट इन अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दिया होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट हम बनाते हैं। क्लियर है। अभी यहाँ पर क्या बोला गया, नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब सेकेंड वाला बेटा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन एम टू गिव सर्विस टू इट्स मेंबर टू द सोसाइटी एट अ लार्ज। मतलब क्या होता है बेटा, ये सर्विस देता है। सर सर्विस किस किस को देते हैं, एग्जाम्पल आपकी स्कूल में जा रहे हो बेटा, स्कूल वाले क्या दे रहे हैं आपको, सर्विस दे रहे। कॉलेज में जा रहे, कॉलेज वाले आपको क्या दे रहे, सर्विस दे रहे। हॉस्पिटल में जा रहे हो, हॉस्पिटल वाले आपको क्या दे रहे, सर्विस दे रहे ना बेटा। किसी ट्रस्ट में जा रहे हो, ट्रस्ट वाले आपको क्या दे रहे, सर्विस दे रहे। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्या, सर्विस। किसको देते हैं बेटा, मेंबर और टू द सोसाइटी एट अ लार्ज, मतलब मेंबर को। सर मेंबर का मतलब समझ में नहीं, अरे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई भी एनजीओ में जुड़ना चाहते हो तो उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है बेटा, मेंबर। उसके बाद किसको दिया जाता है, अदर पब्लिक को दिया जाता है। क्लियर है। देर आर नॉट फॉर्म फॉर अ प्रॉफिट मेकिंग, इसका मेन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्न करना होता ही नहीं है बेटा। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी, कुछ चीज़ बनाता ही नहीं है, कुछ बेचता भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कुछ बनाता भी नहीं है, कुछ बेचता भी नहीं है। यहाँ पर कौन से नाम आते हैं सर, स्पोर्ट्स क्लब। सर कौन सा स्पोर्ट्स क्लब याद आ रहा है आपको, आपके एरिया में कौन सा स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स क्लब है। मेरे को याद आता है हम लोग के वहाँ कांदीवली में एक स्पोर्ट्स क्लब है, पोईसर जिमखाना लोग उसको बोलते हैं। फिर एक गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब है, आपको पता रहेगा। सर वानखेड़िया में भी पता है, वानखेड़ा स्टेडियम जाते हैं, चर्चगेट में भी आगे पता है मैदान में लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, वो क्या है, सब स्पोर्ट्स क्लब है। वहाँ पर बच्चों को हॉकी खेलना सिखाते, क्रिकेट खेलना सिखाते, फुटबॉल खेलना, कैरम, बास्केटबॉल, वो सब। सर चैरिटेबल हॉस्पिटल, सर कौन सी चैरिटेबल हॉस्पिटल, सर कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल, ये बेटा वो सब चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है। चैरिटेबल हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट की हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पर बिल मात्र 50 रुपये, 1500 रुपये, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ तो 2-3 हज़ार रुपये, लाखों में बिल नहीं आता, हज़ारों में बिल आता है। चैरिटेबल हॉस्पिटल बेटा, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा नहीं हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल तो आपको पता है ना क्या करने बैठे, लूटने बैठे। क्लियर, एक दिन वहाँ पर ठहर जाओगे ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, बिल आ जाएगा 20,000 रुपये, जितना उससे अच्छा घर पे ना सोए 20,000। चैरिटेबल हॉस्पिटल बेटा। स्कूल, कौन सी स्कूल, गवर्नमेंट बीएमसी स्कूल, आपको पता रहेगा। बीएमसी स्कूल में जाओ बेटा, कपड़ा देंगे, खाना देंगे, रहने का देंगे, सब कुछ आपको देंगे। खाली आपको करना क्या है सर, स्कूल में जाना है पढ़ने के लिए। फीस, अरे फीस भी नहीं मांगेगी आपसे, बस आपको खाली क्या करना है सर, पढ़ना है। क्लियर है। स्कूल
आपकी अभी आजकल तो स्कूल में रेस बढ़ी है, 1.5 लाख रुपया फीस। अरे किस बात की फ़ीस ले रहे हो? हमारे टाइम पे हम तो एकदम, अब मेरे को याद है मेरी साल की स्कूल की फ़ीस थी 600 रुपये, खाली 600 रुपये में पढ़ लिया। और आज के ज़माने में देखो, एक बच्चा मेरे बाजू में सीनियर केजी, मतलब कौन सी स्कूल में डाला, बोलते इंटरनेशनल स्कूल में डाला। मतलब कोई बात नहीं, वेरी गुड, इंटरनेशनल। मतलब फ़ीस कितनी है? तो बोला सर हमारी महीने की फ़ीस 12,000। कितने की है? 12,000। बेटा महीने की फ़ीस 12,000 है तो साल की फ़ीस कितनी हो गई? मैंने यही पूछा, चलो आपका बेटा 10वीं भी हो गया, फिर क्या करेगा? फिर तो नॉर्मल कॉलेज में ही आएगा ना, साइंस लेगा है तो कॉमर्स लेगा। फिर आप लोग भी जो स्टेट बोर्ड से पढ़े उसके साथ ही वो पढ़ने वाला है। वो आ गया कॉलेज, आपको बता रहेगा सर आपको एडेड कॉलेज, आपने अभी तो फॉर्म भरा रहेगा कॉलेज का, याद है हम लोग एडेड कॉलेज के पीछे भागते। एडेड का मतलब क्या होता है? फीस कम से कम रहे। यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी देख लो, पुणे यूनिवर्सिटी देख लो, बहुत कम फीस होती है। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो फीस भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। सर ट्रेड यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है बेटा, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में मेरा नाम भी आता है बेटा, हेमल सर का देखो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, कम फीस में क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करते हैं? पढ़ा के देते हैं। सर ट्रस्ट, अरे आपको पता रहेगा लाल बाग ट्रस्ट, सिद्धि विनायक ट्रस्ट, हाजी अली ट्रस्ट, मम्मा देवी ट्रस्ट, कितने सारे ट्रस्ट के नाम है जहाँ पर खाली आपको बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है, 5-7 लाख रुपए की जरूरत है, बोलो सर मेरे को ट्रस्ट में जाके दिखाओ, वो आपको क्या करेगी? एटलीस्ट पूरा पैसा नहीं, थोड़ी तो आपकी क्या करेगी? मदद करेगी। क्लियर है? कोई ट्रस्ट होता है, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन होता है, जैसे लायंस क्लब, कितने सारे क्लब हो गए। रिलीजियस कंसर्न, हर एक अपना रिलीजियस कंसर्न होता है। सर लाइब्रेरीज, इसको कैसे भूल सकते हैं? लाइब्रेरी बेटा एसी वाली लाइब्रेरी की बात नहीं करो, नॉन एसी लाइब्रेरी में जाओगे ना आप, 200 रुपया महीना फीस, 200 रुपये महीने में आप पूरी महीना पढ़ सकते हो। क्लियर है? आर एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आई होप आपको सभी एग्जाम्पल समझ में आ के रहेंगे कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बी, क्या दिया जाएगा? सर्विस। ये सारी की सारी क्या देते हैं? सर्विस। किसको देते हैं? मेंबर। द मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ डिफरेंट वे। ये लोग क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट वे में क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। एज देयर मोटिव इज टू बी नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता नहीं है। क्लियर है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट प्रिपेयर। ये लोग बेटा प्रॉफिट अर्न करना रहेगा ही नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनेगा? प्रॉफिट अर्न करना होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा नहीं। इसके बदले इसके बदले वो लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। सर समझ में आ गया। जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना रहेगा वो कौन सा अकाउंट बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होगा ही नहीं वो कौन सा अकाउंट बनाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर होगा नहीं। यहाँ पर कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होता है? सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? प्रिपेयर होता है। मतलब सर जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और ट्रायल बैलेंस। जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है कौन सा अकाउंट बनाएगा? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट, बोथ बैलेंस शीट टू नॉन एज न्यू टू नेटवर्थ ऑफ द कंसर्न टू पर्टिकुलर डेट। ये लोग दोनों जन बैलेंस शीट बनाते हैं क्योंकि बैलेंस शीट तो पता ही चलेगा ना क्या क्या है। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसमें क्या बनेगा? बैलेंस शीट। मतलब फाइनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले क्या बनेगा सर? फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, जो हम कल करने वाले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी चीज़ जाएगी सब बता दूंगा, बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ जाएगी सब बता दूंगा, एडजस्टमेंट में क्या क्या आएगा सब बता दूंगा। उसके बाद कौन सा भी सम ले लो, इजीली आप लोग क्या करोगे? उसको सॉल्व कर दोगे। क्लियर? एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सबसे पहले सेम इन द बुक्स ऑफ लिखना है, पेज को फोल्ड करना है। बेटा सर फॉर्मेट कैसे बनाना है? पेज को क्या कर दो? फोल्ड कर दो, बीच से क्या मिलेगा? सेंटर मिलेगा। यही अपनी कौन सी लाइन है सर? सेंटर वाली लाइन है बेटा। यहाँ पर छोटा बेटा एक इतना अमाउंट का कॉलम बनाना है, कब 1 लाख रुपए इजीली लिख सको। कितना सर? 1 लाख रुपीज़ इजीली लिख सको, उतना क्या करना है सर? आपको अमाउंट का कॉलम बनाना है। सर इंडेक्स यूज़ करना है। हाँ बेटा इंडेक्स को आप पूरा यूज़ करना है, ऐसा सोचना नहीं है कि वहाँ पर इंडेक्स है ही नहीं, ऐसे पूरा यूज़ करना है। एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर नहीं लिखना है, क्या लिखना है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटा बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है ना तो यहाँ पर इनकम लिख देंगे, यहाँ पर एक्सपेंडिचर। भले ही यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है, हमें बनाना क्या है सर? एक्सपेंडिचर इनकम। क्लियर है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
तीन लाइन ऊपर से छोड़ना है। फर्स्ट लाइन में आएगा इन द बुक्स ऑफ, सेकेंड लाइन में आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड लाइन में आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। एक लाइन में लिखने जाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, आएगा नहीं बेटा। आपको दो लाइन यूज करनी, ऊपर वाली लाइन में इन द बुक्स ऑफ, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर, अमाउंट अमाउंट, इनकम अमाउंट अमाउंट। सेम ऐसे यहाँ पर तो दो लाइन छोड़ देना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। क्लियर है। और मैंने एक चीज बताया था बेटा, यहाँ पर कैपिटल यूज नहीं होता, क्या होता है, कैपिटल फंड होता है, जो पहले वाले लेक्चर में हमने किया था। सर मेन सोर्स ऑफ, बेटा अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। सबसे पहले ये जो चैप्टर है बेटा अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की मेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब सर ये लोग अगर चलो खर्चा तो कर रहे, समाज सेवा कर रहे, हमको पता है, पर ये लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। एक लॉजिक होता है ना सर, पैसा एक ही चीज़ से आता है, किससे आता है सर, सब्सक्रिप्शन से। कहाँ से आता है सर, सब्सक्रिप्शन से। मैंने कल बताया सब्सक्रिप्शन से पैसा आएगा, डोनेशन से पैसा आएगा, गवर्नमेंट जो पैसा देता है उसको गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं, लेगेसी बोलते हैं, कई सारी जगह से क्या आएगा पैसा। आपको पता रहेगा एडमिशन फीस मैंने बताया था, मेंबरशिप फीस पकड़ के चलो, ये सारी जगह से पैसा आएगा, उसको क्या बोलेंगे सर, सब्सक्रिप्शन। समझना खाली बेटा इसमें एक ही एक चीज़ समझ लो, सब्सक्रिप्शन वाला पूरा चैप्टर आपको आ गया। बच्चा एक ही जगह गलती करता है, वो होता है सब्सक्रिप्शन, बाकी पूरा सम उसका राइट ही होता है, बस एक जगह गलती करता है। कहाँ सर करता है सर, सब्सक्रिप्शन में क्या करता है, गलती करता है। तो सबसे पहले सर इसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा सर, सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले सर डेबिट में लिखते हैं तो टू, क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बाय। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा सर, सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, इसका मेन सोर्स ऑफ क्या रहेगा सर, इनकम रहेगा। सर सब्सक्रिप्शन का पूरा एडजस्टमेंट बेटा एक डिटेल में समझ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, ऐड। सर ऐड क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, आप सभी को पता है सर, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, हमको पता है सर। यहाँ पर लेस क्या होता है सर, प्रीपेड। प्रीपेड को दूसरा क्या बोलते हैं सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सर क्या मैंने बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होगा, अपन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का ऐड होगा सर, करंट ईयर का। कौन से ईयर का ऐड होगा सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और प्री रिसीव एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होगा, लेस होगा। सर कौन से ईयर का लेस हो जाएगा सर, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। बेटा लिखना मत, मैं आपको दे दूंगा, क्लियर है। क्या हो जाएगा सर, करंट ईयर का पैसा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, समझ लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्री रिसीव एडवांस लेस होता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा। सर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, उसके अलावा बेटा एक और चीज़ यहाँ पर ऐड होती है, ऐड यहाँ पर रहता हूँ रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर। क्या बोल रहा है, रिसीव ड्यूरिंग लास्ट ईयर। सर इसका मतलब बता दो, एक मिनट बेटा बता देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में पूरा। और यहाँ से एक और चीज़ क्या हो जाएगी सर, लेस हो जाएगी, जो होगा रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। रिसीव्ड फॉर कौन से ईयर का रहेगा सर, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। मतलब सर हमें इतना पता चला, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। रिसीव ड्यूरिंग लास्ट ईयर ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। टोटल ऐड कर दिया, लेस क्या हो जाएगा, प्रीपेड एडवांस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सर अभी समझा तो दो कैसे क्या करना है बेटा, बस इतना चीज़ याद रखो। अपने मैंने बताया था सर, हमें जो इनकम साइड होता है ना बेटा, मतलब अपना रिसिप्ट साइड, यहाँ पर समझो बेटा, रिसिप्ट साइड पे जो पैसा दिया होता है कौन से साल का दिया होता है, सबसे पहले कौन से साल का दिया होता है सर, लास्ट ईयर का पैसा दिया होता है, करंट ईयर का पैसा दिया होता है, और कौन से ईयर का दिया होता है सर, नेक्स्ट ईयर का पैसा दिया होता है। कल मैंने आपको बताया था, पता है ना, लास्ट ईयर का पैसा दिया होता है, करंट ईयर का पैसा होता है, नेक्स्ट ईयर का, मतलब तीनों साल का पैसा दिया होता है। जैसे अज्यूम करते हैं अपना अकाउंटिंग ईयर कौन सा चल रहा है, ये 2023 चल रहा है, कौन सा रहेगा 2023। तो 2023 अपना करंट ईयर है, 2022 अपने लिए कौन सा है सर,
लास्ट ईयर है 2024, अपने लिए कौन सा ईयर है सर, नेक्स्ट ईयर। तो करंट ईयर का जितना भी पैसा है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। करंट ईयर का ऐड हो जाएगा, लास्ट नेक्स्ट ईयर का लेस हो जाएगा, लास्ट ईयर का भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इतना समझो, करंट ईयर का ऐड होगा, नेक्स्ट ईयर का लेस हो जाएगा, लास्ट ईयर का भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर कौन सा चल रहा है सर, 2022, तो 2022 है, सॉरी 2023 है बेटा। सब्सक्रिप्शन 2023, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का रहेगा 2023, उसका ऐड हो जाएगा। सर रिसीव ड्यूरिंग लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब क्या होगा, ये लास्ट ईयर ही 2022 में हमको 2023 का पैसा मिला रहेगा, तो उसको क्या करेंगे सर, 2022 में तो हमने लेस कर दिया रहेगा, क्यों, तभी नेक्स्ट ईयर करेगा अपन। 2022 आएगा, 22 में तो लेस कर दिया, 2023 आएगा, तब ये जो लास्ट ईयर जो हमको पैसा मिला था ना 2000, मतलब 2022 में 2023 का पैसा मिला था ना, वो 2023 में आएगा, तो इस पैसे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब सर ये समझ में नहीं आया, रिसीव ड्यूरिंग लास्ट ईयर, मतलब ये पैसा करंट ईयर का है, पर हमें मिल कभी गया बेटा, अगले साल ही, मतलब लास्ट ईयर ही हमको क्या हो गया, पैसा मिल गया था, तो अभी इस साल आया, तो इस साल पैसे को क्या करेंगे, ऐड, मतलब ये भी 2023 का ही पैसा है। मतलब सर 2023 का ऐड हो जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, रिसीव एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीपेड, या तो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। ओ भगवान क्या लिखा है यहाँ पर, प्रीपेड या तो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर कौन से ईयर का रहेगा, ये नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा, तो ये 2000 कौन सा साल का रहेगा, 24 का, इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर, ये भी क्या हो जाएगा सर, 2024 का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, मतलब इतना याद रखना है सर, 2023 का पैसा 2022 का पैसा आएगा, 2024 2022 का पैसा आएगा, लेस करेंगे। करंट ईयर का खाली क्या करना है, ऐड करना है। इतनी चीज़ याद रखो सर, करंट ईयर का ऐड करेंगे, बाकी सारा क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर है, क्या समझा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ऐड होगा, नेक्स्ट ईयर का लेस हो जाएगा, लास्ट ईयर का भी लेस हो जाएगा। सर नेक्स्ट ईयर आने वाले साल का पैसा ले लिया तो अपने सर पे क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट ईयर का पैसा अपने लिए क्या हो जाएगा सर, लाइबिलिटी हो जाएगा। और लास्ट ईयर का तो कुछ करना ही नहीं, इसको क्या कर देंगे सर, कैंसिल कर देंगे। इतना चीज़ समझ में आया। 2023 हम जब करेंगे बेटा तो आपको क्लियरली बता दूंगा ये पूरा चीज़ क्या है। क्या समझ में आया सर, करंट ईयर का ऐड करो, लास्ट ईयर का लेस करो, नेक्स्ट ईयर का भी क्या कर दो, लेस कर दो। क्लियर है सर। अभी और कौन सी इनकम होती है, जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको समझा सकूँ, और कौन सा इनकम जो होता है बेटा, यहाँ पर सबसे पहला होता है इनकम साइड पे और कौन सा इनकम होगा, सबसे पहला होगा बेटा बाय रेंट रिसीव। सर रेंट रिसीव मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। उसके बाद रहेगा बाय इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव भी मेरे लिए क्या रहेगा सर, इनकम रहेगा। उसके अलावा और कौन सी इनकम रहेगी सर, डिस्काउंट रिसीव, जो भी हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे उसको क्या रहेगा सर, अपने लिए इनकम रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव के बाद किसका नाम आ जाएगा सर, गवर्नमेंट ग्रांट। जो कल हमने बताया था, गवर्नमेंट जो पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। याद है बेटा, ग्रांट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट का इनकम हो जाएगा। सर यहाँ पर आ जाएगा ग्राउंड रेंट। सर ग्राउंड रेंट का मतलब क्या होता है, मतलब अपना बेटा एनजीओ का ग्राउंड रहेगा, आपको पता रहेगा सर ग्राउंड अगर रेंट पे लेना है तो किसका होगा, मोस्ट ऑफली एनजीओ का ही होगा। आपने देखा रहेगा सर अपना ये भवंस कॉलेज एनजीओ का है, तो उसका ग्राउंड रेंट पे चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। तो एनजीओ के लिए ग्राउंड को भाड़े पे लिया किसी ने, तो उसके लिए जो पैसा आएगा अपने लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। उसके बाद क्या क्या सर और इनकम है, ग्राउंड रेंट हो गया, सन्ड्री रिसिप्ट हो गया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बाय सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट। उसके बाद है सर यहाँ पर आ जाएगा बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के बाद आएगा बेटा बाय एडमिशन फीस, और उसके बाद आएगा सर और क्या क्या इनकम होती है बेटा, डोनेशन, पता रहेगा सर डोनेशन जो देते हैं वो, और यहाँ पर आ जाएगा सर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स। बेटा इतने नाम खाली आपको पता होने चाहिए, अरे पता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे नाम आपको कौन सी साइड दिए रहेंगे सर, रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या रहेगा, इनकम साइड पे दिए रहेंगे। ये सारे नाम अपने लिए क्या हो जाएंगे सर,
इनकम हो जाएगी। ये सारी की सारी कौन सी चीज़ दी गई है सर, इनकम दी गई है। क्लियर है। सन्ड्री का मतलब क्या होता है, सन्ड्री का मतलब होता है छोटी मोटी इनकम। जैसे कहीं चंदा इकट्ठा करना है, वो बॉक्स रख दिया, सब लोग आगे पैसा दे रहे, एनजीओ के लिए क्या होगा, इनकम होगा। सन्ड्री रिसीव मतलब छोटी मोटी इनकम। यहाँ पर आएगा बेटा सन्ड्री एक्सपेंस भी आएगा, आपको मैं बता देता हूँ। सर अभी देखो, आपको याद होगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता था, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है सर, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या आएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक ही आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक किसका रहेगा, स्टेशनरी या तो स्पोर्ट्स मटेरियल या तो रहेगा बेटा ड्रग्स। अरे बेटा ड्रग्स मतलब वो वाले ड्रग्स की बात नहीं करो, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन। ड्रग्स का मतलब क्या होता है सर, मेडिसिन। सर यहाँ पर इतना याद रखो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किसका रहेगा सर, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल या तो किसका रहेगा सर, ड्रग्स का क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता था बेटा, उसमें ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता था, परचेज। तो यहाँ पर ऐड क्या हो जाएगा सर, परचेज। ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या हो जाएगा सर, परचेज हो जाएगा। और बेटा लेस, लेस क्या हो जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, दोनों को क्या कर देना, यहाँ पर ऐड कर दो। अभी उसी अमाउंट से लेस क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। क्लियर है सर, समझ में आ गया। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर क्यों क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को मैं कहाँ लिखता था, क्रेडिट में। क्रेडिट की चीज डेबिट में जाएगी तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। अरे बहुत इजी है बेटा, समझ में आ गया बेटा। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्या हो जाएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। सर किसका किसका, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल या तो ड्रग्स। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। बेटा याद आया, क्लोजिंग स्टॉक की सर यहाँ से दो इफेक्ट क्या रहेगी। पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की कहाँ जाती है बेटा, बैलेंस शीट, असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक की सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी सर, बैलेंस शीट की कहाँ चली जाएगी सर, असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। सर और क्या क्या रहेगा सर, और यहाँ पर रहेगा सर वेजिस, और यहाँ पर आ जाएगा सर वेजिस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा सर, सैलरीज आ जाएगा। अरे ये बेटा सारे के सारे एक्सपेंस है ना, एनजीओ में जो काम करते हैं उसको क्या देना पड़ेगा, वेजिस देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। और किस किस का पैसा रहेगा सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रहेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये तो सब प्रॉफिट एंड लॉस का वाला ही नाम आपको याद आ रहा रहेगा। क्लियर है, स्टेशनरी। उसके अलावा और क्या रहेगा सर, रेंट पेड। सर यहाँ पर क्या था, रेंट रिसीव था, यहाँ पर क्या आ गया सर, रेंट पेड। बेटा ये पैसा क्या कर रहे, पे कर, रेंट पेड। रेंट पेड आया तो एक्सपेंडिचर, रेंट रिसीव आया तो कहाँ चला जाएगा सर, इनकम साइड पे चला जाएगा बेटा। और यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट। सर यहाँ पर भी इंटरेस्ट है ना, हाँ बेटा ये इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ये इंटरेस्ट क्या रहेगा, हम देते रहेंगे। क्लियर है, इंटरेस्ट। और आ जाएगा बेटा रेंट एंड टैक्सेस आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा सर। और किसका नाम आएगा सर, ऑडिट फीस। अरे बेटा ये सारे नाम कहाँ पर थे आपको याद होगा। और सर यहाँ पर और एक आएगा सर मेडिसिन। सर मेडिसिन क्यों बेटा, मेडिसिन का मतलब क्या होता है, दवाइयाँ। अरे दवाइयाँ एक्सपेंसिव होती है ना, आपने घर पे दादा दादी के लिए दवाई लाए, दवाई सारी की सारी क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। और क्या आ जाएगा सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और यहाँ पर एक और नाम आएगा सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड क्या आ जाएगा सर, मेंटेनेंस आ जाएगा। सर और भी नाम बेटा, और भी काफ़ी सारे नाम हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए सर। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। और नाम है बेटा सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। सर यहाँ पर क्या था, सन्ड्री इन रिसिप्ट था, और यहाँ पर सन्ड्री क्या है सर,
एक्सपेंडिचर, रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा जा रहा है। सर एक और नाम है न्यूज़पेपर। सर न्यूज़पेपर क्या होता है? अरे बेटा न्यूज़पेपर खरीद रहे हो बेटा, वो भी अपने लिए क्या रहेगा सर? एक्सपेंडिचर ही रहेगा ना। न्यूज़पेपर की वैलिडिटी 1 दिन तक रहेगी, 1 दिन के बाद न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा? भंगार हो जाएगा। क्लियर है? मोटिव पावर, हाँ मोटिव पावर भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारे नाम है। सर यहाँ पर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा सर? टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। क्लियर है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो यहाँ पर क्या है सर? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। बस इतने नाम बस हो गए, बाकी के और भी कई सारे नाम है बेटा। मोटिव पावर का मतलब होता है जनरेटर, लाइट चली गई तो क्या लगता है? मोटिव पावर। हालांकि बेटा एनजीओ में किसी के पास मोटिव पावर होता नहीं है बेटा। ये सारे के सारे नाम कहाँ पर आ गए सर? ये सारे के सारे नाम कहाँ पर है? एक्सपेंडिचर, ये क्या है? असेट्स। अभी हमने एक पढ़ा था सर, अभी अज्यूम करो हम क्या करें? पेंसिल से क्या करें? टोटल कर रहे दोनों साइड का। पेंसिल से क्या कर रहे बेटा? दोनों साइड का क्या कर रहे? टोटल करें। जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं टोटल करूँ, ये कौन सी साइड है सर मेरे लिए? एक्सपेंडिचर साइड है। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है 80,000, और ये मेरे लिए कौन सी साइड है सर? इनकम साइड, और इनकम साइड का टोटल है 1,40,000। सर कौन सा टोटल ज़्यादा है? 1 लाख, अरे हाँ पीडीएफ दे दूंगा इसका लिंक, टेंशन मत लो। सर 1,40,000 ज़्यादा है या 1,80,000 ज़्यादा है? बेटा जाहिर सी बात है अपना इनकम साइड का टोटल क्या है बेटा? ज़्यादा। बेटा लिखने की जरूरत नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगा, घर पे बैठ के लिख लेना। कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है सर? इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है। क्यों? इनकम साइड पे कितना है सर? 1,40,000। इनकम साइड पे कितना है सर? 1,40,000। तो यहाँ पर भी कितना लिखेगा बेटा एंड में? जो साइड का टोटल ज़्यादा है सर, यहाँ पर भी 1,40,000, मतलब यहाँ पर तो मैं अभी XX लिख दे रहा हूँ, 1,40,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर? 1,40,000 आंसर आएगा। 1,40,000 में से सर 80,000 में माइनस करूँ, आंसर कितना आ जाएगा सर? 60,000। बेटा समझ में आया कैसे? यहाँ पर बेटा 1,40,000 है, यहाँ पर भी कितना लिखा? 1,40,000। यहाँ पर भी कितना लिखा सर? 1,40,000। सर ये तो सिंपल है, 1,40,000 इधर है, यहाँ पर भी 1,40,000 लिखा, पर यहाँ पर सर 80 है, यहाँ पर कितना लिखा? 1,40,000। सर यहाँ पर 80,000 है, आपने 1,40,000 लिखा, तो और कितना पैसा यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा सर? 80 है, 1,40,000 है, तो 1,40,000 में से 80 माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा सर? 60,000 आपको आंसर आएगा। तो यहाँ पर कितना पैसा ऐड करना पड़ेगा? 60,000। सर 60,000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कैसे बेटा? देखो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सर जाहिर सी बात है, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को बोला जाता है टू सरप्लस। क्या बोला जाता है सर? सरप्लस। और आपके लिए ब्रैकेट में लिख दूँ बेटा, ये लिखना मत एग्जाम में, प्रॉफिट। क्या लिख देता हूँ? प्रॉफिट। और एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा। कैसे प्रॉफिट आया सर? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्यों? एक्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर क्या है? कम। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, टू किसका नाम आएगा बेटा? सरप्लस। बेटा प्रॉफिट जस्ट आपको समझने के लिए लिखा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर। पर सपोज इसका टोटल हो गया सर 1,80,000। टोटल कितना हो गया सर? 1,80,000। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल 1,80,000, इनकम साइड का टोटल 1,40,000। तो अभी उल्टा हो गया ना सर, ये साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 1,80,000। यहाँ पर भी कितना आएगा? 1,80,000। सर 1,80,000, 1,80,000 का 1,80,000, यहाँ पर कितना? 1,40,000। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा सर? 40,000 का क्या आ जाएगा सर? डिफरेंस आएगा। तो इस 40,000 का डिफरेंस आया सर। अभी एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो मेरे को क्या होगा? लॉस होगा। उसी लॉस को बेटा यहाँ पर बोला जाता है बाय डेफिसिट। क्या बोला जाता है? डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? लॉस। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेगा सर? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, नहीं अभी तो एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा ना, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर क्या रहेगा सर? इनकम। समझ में आया बेटा ये कैसा है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अरे बेटा का तो प्रॉफिट होता है, का तो लॉस होता है, का तो बेटा सरप्लस होगा, का तो डेफिसिट होगा, दोनों कभी भी होता नहीं है बेटा। क्लियर है? सरप्लस होगा या तो डेफिसिट। ऐसा मत सोचना कि सर सरप्लस भी हो रहा है डेफिसिट भी हो रहा है, नहीं बेटा, आपको जस्ट समझाने के लिए मैं बताया। क्लियर है? अभी सर सरप्लस होगा तो उसका क्या करना है? अरे सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में से क्या हो जाएगा? माइनस। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। बेटा ये लाइन लिखना नहीं है आपको, ये वाली लाइन है, मैं आपको जस्ट खाली समझाने के लिए।
ये वाली लाइन लिखना नहीं है। सरप्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड इन कैपिटल फंड हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। और यही अगर डेफिसिट आए तो क्या हो जाएगा सर, लेस इन कैपिटल फंड में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लॉस आया तो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा, सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर, नेट सरप्लस, हाँ यस सर। अरे बेटा जस्ट खाली आपको समझाने के लिए लिखा, क्लियर है। ये मैंने बोला ना, ये ब्लू वाली लाइन लिखना मत है, तो आपको समझे कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट को दूसरा सरप्लस बोलते हैं, ये लिखना नहीं है, ये बोर्ड में लिखना नहीं है। तो जस्ट खाली आपको समझाने के लिए मैंने क्या कर दिया, लिखा है, क्लियर है, डन। चलो सर यहाँ पर आते आगे बढ़ेंगे बेटा अपना बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट को याद रखने का सबसे बेसिक तरीका मैंने हर बार बच्चों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या याद रखो सर, फिक्स असेट्स। सर फिक्स असेट्स कौन से होते हैं, कोई बोलेगा बेटा फिक्स असेट्स अपने पास कौन से फिक्स असेट्स होते हैं। सबसे पहला फिक्स असेट्स होता है, दिमाग में यही आता है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड क्या रहेगा, बिल्डिंग। उसके बाद क्या रहेगा सर, फर्नीचर। फर्नीचर एंड आप चाहिए तो लिख देना बेटा फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड किसका नाम आ जाएगा सर, मशीनरी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। उसके बाद सर किसका नाम आता है, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के बाद किसका नाम आता है सर, इक्विपमेंट। सर इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, आपके पास कुछ हजार औजार है, जैसे अपना हॉस्पिटल है बेटा, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के अंदर पता है स्ट्रेचर होता है, बेड होता है, इक्विपमेंट, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्विपमेंट। जैसे जिम है, जिम के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, डंबल्स होता है, वो सारे के सारे क्या बोला जाता है, इक्विपमेंट बोला जाता है। सर प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का मतलब क्या होता है, हमारे पास ग्राउंड है बेटा। ऐसे बहुत कम लोग रहेंगे जिनके पास ग्राउंड रहेगा आज के ज़माने में। प्लेग्राउंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, हमने कहीं पे पैसा क्या किया है सर, इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा। मोटर व्हीकल के अंदर एम्बुलेंस आ गया, ट्रक आ गया, सबका नाम आ गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लाइब्रेरी बुक्स, वेरी गुड बेटा, क्या बात है। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पे पैसा रखा है, वो भी अपने लिए क्या हो गया सर। हमने किसी को लोन एंड एडवांस दिया है, वो भी मेरे लिए क्या रहेगा सर, असेट्स हो गया। लोन एंड एडवांस गिवन, यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन। और एक बच्चे ने अभी सही आंसर दिया सर, बुक्स। बुक्स भी हमारे लिए क्या होता है सर, असेट्स होता है। लाइब्रेरी बुक्स लिखो या तो खाली बुक्स लिखो, वो भी मेरे लिए क्या रहेगा सर, असेट्स होगा, क्लियर है। प्रीमाइसेस बेटा वो सब आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर प्रीमाइसेस आ गया। एक बच्चे ने इक्विपमेंट बोला, वो भी मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अभी सर यहाँ पर इनटेंजिबल असेट्स कुछ आता ही नहीं है बेटा, यहाँ पर इनटेंजिबल असेट्स कुछ भी नहीं होगा बेटा। बुक्स या तो लाइब्रेरी बुक्स एक ही हो गया, क्लियर है। चलो सर यहाँ पर बढ़ते सर, ये करंट असेट्स। अभी करंट असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जिसको तुम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हो सर, कैश में। यहाँ पर लिखते हैं करंट असेट्स। सर करंट असेट मतलब ऐसे असेट जिसको इजीली कन्वर्ट कर सकते कैश में। सबसे पहला नाम क्या आता है सर, कैश इन हैंड। दूसरा नाम किसका आ जाएगा सर, कैश एट बैंक। और किसका नाम आपको आता है, और किसका नाम याद आपको आ रहा है बेटा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बेटा सन्ड्री डेटर आपको पता होगा सर, सन्ड्री डेटर याद आया बेटा, डेटर, डेटर को दूसरा बिल्स रिसीवेबल। और एक और नाम होता है सर क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अरे क्लोजिंग स्टॉक याद है बेटा, लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट। अच्छा बेटा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। क्लोजिंग स्टॉक किसका रहेगा सर, क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। या तो क्या रहेगा सर, स्टेशनरी, या तो किसका रहेगा सर, ड्रग्स। इसका क्या रहेगा सर, ये रहेगा अपने लिए करंट असेट्स रहेगा बेटा। और भी कुछ असेट्स के नाम आपको याद है एडजस्टमेंट में जो आते हैं, हमने अगर ये तो बेटा अभी एक्स्ट्रा नाम की बात करो, जैसे आपको पता रहेगा सर प्रीपेड, या तो क्या अभी आगे मैं आपको बता दूंगा, प्रीपेड। और दूसरा क्या बोलते हैं सर, एडवांस एक्सपेंस। कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड। और यहाँ पर आ जाएगा सर आउटस्टैंडिंग, या तो आ जाएगा सर अनरिसीव।
क्या आ जाएगा सर, इनकम। ये भी मेरे लिए कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है सर। आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सारे के सारे नाम आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, ये सारे नाम क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। क्लियर है। प्रीपेड या तो एडवांस, बेटा ये आगे मैं आपको बता दूंगा। चलो सर अभी लाइबिलिटी पे बढ़ते हैं सर। अभी एडजस्टमेंट करेंगे उसमें आपको मैं कवर करा दूंगा। लाइबिलिटी में सर सबसे पहला नाम किसका आता है, अरे लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहला नाम किसका आता है बेटा, आपको याद होगा सर, लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहला नाम आता है सर कैपिटल फंड का। बेटा यहाँ पर कैपिटल नहीं होता, कैपिटल फंड होता है। और बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप खाली लिख के रख दो, मैं जब आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ऐड यहाँ पर आ जाएगा सर, सबसे पहले है डोनेशन। सर डोनेशन तो इनकम है ना, हाँ बेटा, अपन डोनेशन के ब्रैकेट में क्या रहेगा सर, कैपिटलाइज रहेगा ना, तो हम क्या लिख देंगे सर, उसको लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर देंगे डोनेशन। डोनेशन के बाद रहेगा सर एंट्रेंस फीस, उसके ब्रैकेट में क्या रहना चाहिए सर, कैपिटलाइज रहना चाहिए, कैपिटलाइज रहना चाहिए। उसके बाद सर ऐड क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा, क्या ऐड हो जाएगा सर, सरप्लस। क्या ऐड हो जाएगा सर, ये सरप्लस क्या हो जाएगा, ऐड इन कैपिटल फंड। और डेफिसिट क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। और क्या ऐड हो जाएगा सर, सरप्लस डोनेशन, ये कैपिटल है, एंट्रेंस फी। बेटा ये सब एडजस्टमेंट है। क्लियर है। अगर सरप्लस आएगा तो ऐड हो जाएगा, और सर लेस क्या हो जाता है, डेफिसिट। डेफिसिट क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। क्लियर है बेटा। ये एडजस्टमेंट में बोला रहेगा। एडमिशन फीस भी आएगा बेटा, बहुत कुछ नाम आएगा वो तो अब देखेंगे हम उसमें। डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस आएगा, लेगेसी भी आता है बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस भी आता है। क्लियर है, हाँ जी, सारे बहुत कुछ नाम आते हैं बेटा। अभी सभी नाम लिखने जाएंगे तो फिर आप पता चलेगा सम के बदले यही सब नाम ही लिखते रहेंगे। बहुत सारे नाम हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो हम डायरेक्टली सम करेंगे तो आपको क्लियरली हिंट हो जाएंगे। जैसे और भी कई सारे नाम हैं जिसके पीछे क्या आ गया, फंड आ गया। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर बिल्डिंग फंड, क्या आ गया, बिल्डिंग फंड, जिसके पीछे क्या आ जाएगा, फंड आ जाएगा, बिल्डिंग फंड। टूर्नामेंट फंड, सर टूर्नामेंट फंड का मतलब क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि चलो हम क्रिकेट टूर्नामेंट करेंगे। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्रिकेट टूर्नामेंट करेंगे, सब लोग मुझे 100-100 रुपया दो, सबने 100-100 रुपया दे दिया मुझे, तो ये किस चीज़ का पैसा है सर, टूर्नामेंट फंड का। अरे बेटा मेरी मेहनत का पैसा है, नहीं, ये तो आप लोग का पैसा है, टूर्नामेंट फंड का पैसा है। किसी भी फंड का पैसा अपने पास रखोगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर। चैरिटी फंड, वेरी गुड बेटा। अरे क्रिकेट बात कर रहा हूँ यार, टूर्नामेंट रख रहा नहीं हूँ यहाँ पर। स्पेशल फंड, स्पेशल फंड होगा। चैरिटी फंड, देखो कौन बच्चा बोला था सर ये चैरिटी फंड आ गया, देखो। प्रोविडेंट फंड भी नाम आएगा सर। क्लियर है, प्रोविडेंट फंड, ये सारे नाम जिसके पीछे भी क्या आ गया, फंड आ गया, समझ जाना कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। एक बच्चे ने स्पेशल फंड आ गया, चैरिटी फंड आ गया। सर और भी कौन सी लाइबिलिटी होती है, जैसे बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, चलो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे और भी लाइबिलिटी होती है, जैसे बैंक लोन, और कौन सी लाइबिलिटी होगी सर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, या तो अदर लोन, अदर्स लोन आएगा तो भी कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी में चला जाएगा। या तो बेटा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, और एक और बेटा स्पेशल नाम लिख दो, लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या नाम लिख दो सर, लाइफ मेंबरशिप फीस। इसके बारे में सब में बोला ही रहता है बेटा, इसको कैपिटलाइज करने को बोला ही रहेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस भी अपने लिए कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सर यहाँ पर देखो क्या था, आउटस्टैंडिंग, सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड या तो एडवांस एक्सपेंस कहाँ चला जाता है सर, असेट। सेम एज किसी को पैसा देना बाकी, उसको क्या बोलते हैं सर, आउटस्टैंडिंग, या तो क्या बोलेंगे सर, अनरिसीव, और सॉरी आउटस्टैंडिंग, या तो बोलेंगे अनपेड एक्सपेंस। कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। सर किसी को पहले से पे कर दिया, प्रीपेड एडवांस आएगा तो असेट्स,
किसी को पे करना बाकी, आउटस्टैंडिंग अनपेड आएगा तो कहाँ चला जाएगा सर लाइबिलिटी, और सर आउटस्टैंडिंग अनरिसीव इनकम आएगा तो असेट्स। सेम एज अ प्री रिसीव एडवांस इनकम आएगा तो कहाँ चला जाएगा, प्री रिसीव एडवांस इनकम आएगा तो कहाँ चला जाएगा सर, चला जाएगा। क्लियर है। ये सारी चीज़ें। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है बेटा एक ही बार अगर किसी में जुड़ना, एक ही बार फीस पे कर दो, जिंदगी भर उसका बेनिफिट लो। और एक ही बार किसी ने फीस पे कर दिया, जिंदगी भर बेनिफिट लो गया, तो अपने लिए तो क्या हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि वो इंसान ने एक ही बार पैसा दिया और जिंदगी भर उतना इस्तेमाल करेगा इस्तेमाल करेगा इस्तेमाल करेगा, मतलब वो पैसा अपने कर्जे बराबर हो गया। क्लियर है। मोस्ट ऑफ ऐसा ट्रस्ट वगैरह में होता है कि आपको मेंबरशिप चाहिए, लाइफ मेंबरशिप, चलो एक ही बार पैसा दे दो, जिंदगी भर का काम चलाओ। अभी तो ऑलमोस्ट कोई करता ही नहीं है लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके लिए क्या हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाता है। चलो सर एडजस्टमेंट कर लेते हैं बेटा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इसका। बेटा ये जो भी मैंने लिखा है ना, इसका मैं आपको क्या करूँगा सर, एक PDF फॉर्म में आपको क्या करूँगा, कल मैं आपको क्या करूँगा, शाम तक आपको टाइपिंग करवा दूंगा आपके लिए, कि आप इजीली आपको क्या करो सर, गो थ्रू कर सको। और एक काम करना बेटा, बुक में करवा देना। क्लियर है। अरे चुप करो। चलो सर आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पर। सर सबसे पहले एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट। सर क्लोजिंग स्टॉक किसका बोला गया है, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल या तो ड्रग्स। बेटा क्लोजिंग स्टॉक, हमने सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कहाँ देखा था, याद है कहाँ देखा था सर, यहाँ पर देखा था। क्या हो रहा है सर, ओपनिंग स्टॉक में से क्या हो जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक। याद आया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट क्या होगा, लेस, किसमें से लेस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। कहाँ पर है सर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड है। कहाँ पर है सर, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आया बेटा, आपको याद आया सर, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ होता है सर, एक्सपेंडिचर साइड। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट, ये बेटा एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, 2 इफेक्ट होती है। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ चली जाएगी, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ चली जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की, लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक में से क्या हो जाएगा, लेस। और ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड है बेटा, अरे ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड, एक्सपेंडिचर साइड में से क्या हो जाएगा, लेस। देखो ना ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आया सर, ये एक्सपेंडिचर साइड है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर है, एक्सपेंडिचर साइड। सेकेंड इफेक्ट बेटा क्लोजिंग स्टॉक की कहाँ चली जाएगी, कोई बच्चा बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक, देखो हमने अब भी लिखा यहाँ पर, कहाँ लिखा सर, अरे ये रहा ना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा था सर, ये कहाँ लिखा बेटा, बोलोगे कोई, कहाँ लिखा सर सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी सर, बैलेंस शीट की कहाँ चली जाएगी सर, असेट साइड पे चली जाएगी। बैलेंस शीट की कहाँ चली जाएगी सर, असेट साइड पे चली जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक बेटा याद रहेगा, अरे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, पार्टनरशिप, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। अभी यहाँ पर क्या करना है, लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंडिचर साइड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। क्लियर है। चलो सर ये वाला आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड एक्सपेंस, बेटा लास्ट वाला काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट है। अभी तो चलो एकदम सिंपल है। आउटस्टैंडिंग क्या होगा बेटा, ऐड होगा कि लेस होगा, बेटा इतना याद रखो, जो बच्चे अभी पहली बार जुड़े जिनको पता नहीं है, तो फर्स्ट इफेक्ट हर एक एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, सेकेंड इफेक्ट फर्स्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकेंड। बेटा इतना याद रखो, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्री रिसीव एडवांस लेस होता है। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी है, देना बाकी रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पे हमने 9 महीने का पैसा दिया, कितने महीने का, 9 महीने का, 3 महीने का पेड करना बाकी है, पेड करना बाकी रहेगा तो क्या बोलेंगे, अनपेड। तो सर साल 12 महीने का होता है ना, तो 9 महीने का और 3 महीने का ऐड किया जाता है, इसके लिए आउटस्टैंडिंग को, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 12 महीने का। सर प्रीपेड लेस क्यों होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे हमने 15 महीने का दिया, अरे साल तो 12 महीने का होता है ना, तो एक काम करो सर 15 में से 3 महीने का क्या कर दो, लेस कर दो, और कितना आ गया, 12। तो सर किसी को एडवांस में पैसा दिया है तो जाहिर सी बात है 15 महीना है, 3 महीने का लेस कर दो, तभी जाके क्या मिलेगा, 12 महीना मिलेगा। और पे करना बाकी, एग्जाम्पल के तौर पे 9 महीने का पे करना बाकी, पे कर दिया है, 3 महीने का पे करना बाकी है, तो 9 में ऐड 3 करो, कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या होता है, ऐड होता है।
ऐड, आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा, ऐड, ऐड इन किस में रहेगा सर, ऐड इन किस में हो जाएगा सर, एक्सपेंस। अरे सर एक्सपेंस कौन सा होता है, अरे ये सब एक्सपेंस ही है ना बेटा, वेजिस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड इन एक्सपेंस। सर प्रीपेड एडवांस आएगा तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा सर, लेस, प्रीपेड एडवांस आएगा तो क्या हो जाएगा सर, लेस इन क्या हो जाएगा सर, एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ होता है आप सभी को पता है सर, एक्सपेंडिचर साइड, क्लियर है, कहाँ पर होगा सर, ये एक्सपेंडिचर साइड में से क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी आउटस्टैंडिंग ऐड इन एक्सपेंडिचर, और प्रीपेड क्या होगा, लेस, किस में से हो जाएगा सर, एक्सपेंडिचर में से क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्री रिसीव एडवांस क्या हो जाएगा, लेस। अभी थोड़ा दिमाग को जोर दो, थोड़ा दिमाग को क्या करना है, जोर। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी है। सर किसी को पैसा देना बाकी, अनपेड, किसी को पैसा देना बाकी है तो आपके लिए असेट्स हुआ कि लाइबिलिटी बेटा, तुम ही सोचो ना, तुमको किसी को पैसा देना बाकी है, सर पैसा देना बाकी है, असेट्स हुआ कि लाइबिलिटी। सर जाहिर सी बात है ना, किसी को पैसा देना बाकी है, जाहिर सी बात है सर कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। क्यों, अरे सर अनपेड, किसी को एक्सपेंस का पैसा पे करना बाकी, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे। और सर किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, काम किया नहीं है, एडवांस में पैसा दे रहे, सर एडवांस, अरे तुम ही सोचो ना, मेरे को घर का काम कराना है, वर्कर आया, वर्कर को मैंने एडवांस में पैसा दिया, अभी काम किया नहीं, सर उसको एडवांस में पैसा दे दिया तो मेरे सर पे कर्जा थोड़ी हुआ, काम थोड़ी किया है, अरे मेरे लिए तो असेट्स हो गया ना बेटा, काम किया नहीं, एडवांस में किसी को पैसा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 12 महीने काम करने चाहिए, 15 महीने की सैलरी दे दिया, ले एडवांस, अरे एडवांस में दे दिया तो असेट्स, काम नहीं करेगा तो पैसा क्या करेंगे, रिटर्न मांगेंगे। तो कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, असेट देखो अभी हमने किया, आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस आएगा तो कहाँ चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग, देखो यहाँ पर आ गया, आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस आएगा तो कहाँ चला जाएगा सर, ये आ गया लाइबिलिटी साइड। और प्रीपेड एडवांस एक्सपेंस आएगा तो कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। देखो प्रीपेड एक्सपेंस आएगा तो कहाँ चला जाएगा, असेट्स। पर एग्जाम में बेटा, एग्जाम में ये आने वाला ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो सर, ये आएगा ही नहीं, नहीं बेटा, ये तो फाइनल अकाउंट में आता है। ये किस में आता है, फाइनल अकाउंट। अभी जो आएगा वो आएगा बेटा, एग्जाम में ये वाला आएगा सर, 4th और 5th। तो सर क्यों पढ़ाया, अरे बेटा पढ़ लो ना, काम आएगा, अभी रिवाइज हो गया ना आपका। अभी बच्चे अभी आंसर दे रहे थे, एग्जाम में ये वाला आने वाला है। क्या बोल रहे हैं सर, आउटस्टैंडिंग अनरिसीव या तो अक्रूड। सर अक्रूड का मतलब क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग ही होता है, आउटस्टैंडिंग अनरिसीव या तो अक्रूड क्या है बेटा, ये इनकम, याद रखना इनकम। सर आउटस्टैंडिंग आएगा तो फर्स्ट इफेक्ट आपने बताया था सर, फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग आएगा तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा सर, ऐड, ऐड इन क्या हो जाएगा सर, इनकम, ऐड इन क्या हो जाएगा सर, इनकम। सर प्री रिसीव एडवांस इनकम आएगा तो आपने बताया था सर, आउटस्टैंडिंग ऐड प्री रिसीव इनकम क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा सर, लेस, लेस इन क्या हो जाएगा सर, इनकम हो जाएगा। क्लियर है, डन। सर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो क्या होगा, ऐड इन इनकम, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐड इन सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा तो ऐड इन क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो सर आउट प्री रिसीव एडवांस क्या हो जाएगा, लेस, तो क्या हो जाएगा, लेस इन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में से क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, या तो लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, सब्सक्रिप्शन में से क्या हो जाएगा सर, माइनस कर देंगे। क्लियर है, डन बेटा, समझ में आया। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्री रिसीव एडवांस क्या होता है, लेस होगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्री रिसीव एडवांस क्या होगा, लेस। सर अभी सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगी क्या लाइबिलिटी साइड में जाएगी, थोड़ा सोचना है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना है। पागलों के जैसे आउटस्टैंडिंग आएगा तो लाइबिलिटी नहीं, वो एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड में जाता है। अभी थोड़ा सोचना है, आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव या तो अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अनरिसीव मतलब सर मैंने कहीं पे काम किया, बेटा आप थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कहीं पे आपने काम किया,
सर हमने कहीं पे काम किया, वहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, सैलरी। सैलरी मेरे लिए क्या रहेगा सर, इनकम। कहीं पे आपने काम किया बेटा, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, पैसा। पैसा आपके लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। अभी तुम ही सोचो, काम किया उसने अनरिसीव, पैसा दिया नहीं दिया, सर काम कर दिया पैसा नहीं दिया तो असेट्स होगा कि लाइबिलिटी। सर काम किया मैंने पैसा नहीं दिया तो मैं जाऊँगा, अरे भाई मेरा मेहनत का पैसा, मेरे को पैसा चाहिए। पैसा नहीं दिया, हफ्ते भर वापिस से जाओ, 1 महीने तक पैसा नहीं दिया, वापिस से उसका जाके मांगूंगा कि मेरा पैसा दे, मेरे को मेरा पैसा दे। तुम ही बताओ सर, कहीं पे काम किया पैसा लेना बाकी है, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, किसी मेंबर के पास से पैसा लेना बाकी है, किसी के पास से पैसा लेना बाकी रहेगा तो बेटा अपने लिए क्या होता है सर, असेट्स होता है। क्या होता है, असेट्स। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला बेटा, सबको समझ में आया, भूमि का बेटा आया समझ में। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड। क्यों, आरसी बेटा समझ में आया बेटा, पैसा लेना बाकी, अरे लेना, किसी के पास से पैसा लेना बाकी रहेगा तो अपने लिए क्या रहेगा सर, असेट्स रहेगा। अभी यहाँ पर समझो, ये नहीं समझा ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। सर देखो यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट समझो बेटा। देखो प्री रिसीव, काम किया नहीं है तो हम कहीं पे काम पे जा रहे हैं, हम सपोज ठेकेदार है, हमने काम किया नहीं, उसको बोलेगा एडवांस दो, अरे हमने एडवांस में पैसा ले लिया, प्री रिसीव एडवांस इनकम। काम किया नहीं है, पहले से पैसा ले लिया। जैसे आप सभी बच्चों का एप्लीकेशन में, सर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, साल भर का 999 रुपीज़ ले लिया। सर आप सब ने जो मेरे को पैसा दिया, सर तो सर के लिए तो बहुत पैसा आ गया, सर के लिए तो इनकम है। अरे इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है। क्यों, पढ़ाया नहीं, घर पे आ जाओगे, अरे सर पैसा लाओ, मैंने तो आपका 1000 रुपया भरा था, आपने तो कुछ पढ़ाया बिढ़ाया नहीं, लाओ पैसा मांगो। तो मेरे लिए पैसा क्या हो गया बेटा, लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि पढ़ाया नहीं है, पैसा माँ ले लिया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। प्री रिसीव, आपने मेरे को एडवांस में पैसा दे दिया, प्री रिसीव एडवांस इनकम कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी। तुम ही सोचो ना, कहीं काम पे जा रहे हो, काम करोगे नहीं, एडवांस में पैसा ले लोगे तो अपने लिए क्या हो जाएगा सर, लाइबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो सर, देखो प्री रिसीव एडवांस इनकम, मतलब यहाँ पर क्या था सर, ये क्या था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ चला जाएगा सर, रिसीव्ड इन क्या चला जाएगा सर, एडवांस कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। और यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा सर, सब्सक्रिप्शन कहाँ चला जाएगा मेरे लिए सर, असेट साइड पे चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड, प्री रिसीव कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, एग्जाम में ये आने वाला है, आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ चला जाएगा, एड इन इनकम बैलेंस शीट असेट साइड, प्री रिसीव एडवांस इनकम कहाँ चला जाएगा, लेस शीट इनकम बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्लियर है, डन। चलो सर डेप्रीशिएशन हमको आता है, डेप्रीशिएशन क्या होता है सर, फर्स्ट इफेक्ट बच्चे को पता है। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, फिक्स असेट्स में से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि डेप्रीशिएशन ऑलवेज लेस। और सर असेट्स में से क्या कर रहे हैं, लेस। अरे असेट्स है ना, असेट्स में ऐड करेंगे तो प्रॉफिट होता है, अगर असेट्स में से लेस करेंगे तो क्या होता है सर, लॉस होगा। लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट। तो यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, लेस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा सर, एक्सपेंडिचर साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, डन। क्योंकि असेट्स बेटा डेप्रीशिएशन असेट्स में से लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि लॉस होता है ना बेटा, असेट्स में से लेस करेंगे लॉस होगा। अब एक बात बताओ बेटा, ये तो डेप्रीशिएशन वाला तो सभी को पता है, 7 और 8, उसके बाद 9th वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। 9th वाला मिस किया तो समझ लेना कुछ आया ही नहीं आपको। सर क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स डिपॉजिट या तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या तो बैंक। एक बात बताओ ना बेटा, इंटरेस्ट ऐड होता है कि लेस होता है, इंटरेस्ट ऐड होगा कि लेस होगा, सर इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड ही होता है। बैंक से लोन लिया, बैंक वाला फ्री में दे रहा है, नहीं सर, बैंक वाला क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। समझ में आ रहा है बेटा, बैंक में पैसा रखा है, क्यों, बैंक वाला क्या देगा, इंटरेस्ट देगा ना। इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, और यहाँ पर आता है सर सेकेंड इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होगा सर, ऐड।
एडिंग क्या कर देंगे सर, इन्वेस्टमेंट, और किस में ऐड हो जाएगा सर, फिक्स डिपॉजिट में ऐड। सर ये क्या कहाँ पर आता है सर, ये फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ऐड ही नहीं, कहाँ होता है सर, असेट साइड। तो कहाँ पर हो जाएगा सर, असेट साइड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, इंटरेस्ट ऐड होगा सर, ये भी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो ये भी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, क्या हो जाएगा सर, ऐड। एडिंग किस में हो जाएगा सर, बैंक लोन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बैंक लोन या तो बैंक ओडी में क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट में क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। तो और ये कहाँ पर आता है सर, ये कहाँ पर होता है सर, लाइबिलिटी साइड। कहाँ पर होता है सर, लाइबिलिटी साइड पे होता है। अभी आपको बताना है सर, इंटरेस्ट ऐड होता है हमको पता है, सेकेंड इफेक्ट असेट्स में जाएगा कि लाइबिलिटी, सर असेट्स है। असेट्स में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अरे असेट्स में ऐड करेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, असेट्स में ऐड करेंगे बेटा, असेट्स में कोई भी चीज़ ऐड करते तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है सर, जाहिर सी बात है, असेट्स है ना, असेट्स में ऐड करेंगे तो क्या होता है सर, हमको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि असेट्स है ना, असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट। अरे इन्वेस्टमेंट, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से आपको क्या मिलेगा, पैसा, और पैसा अपने लिए क्या रहेगा सर, इनकम, इनकम रहेगा, मतलब अपने लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे पैसा प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ आता है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड आएगा, कौन सी साइड आ जाएगा बेटा, इनकम साइड पे आपको आ जाएगा। कौन सी साइड पे आ जाएगा सर, इनकम साइड। सेम एज अ बैंक, बेटा बैंक के पास से लोन लिया, बैंक फ्री में देगा नहीं सर, बैंक क्या लगाएगा, ब्याज। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा यहाँ पर देखो, हमने 10,000 कहीं पे इन्वेस्ट किया, 1,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अभी कितना हुआ सर, 11,000। सर 10,000 कहीं पे इन्वेस्ट किया, 1,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, तो कितना हो गया सर, 11,000। तो हमको तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनकम साइड। पर अभी उल्टा, बैंक के पास से 10,000 की क्या ली थी, लोन ली थी, या तो 10,000 का क्या किया था, ओवरड्राफ्ट, 1,000 इंटरेस्ट लगा दिया, तो अभी लौटाना कितना पड़ेगा, 11,000। सर बैंक के पास से लोन लिया था 10,000 का, 1,000 रुपये इंटरेस्ट लगा दिया, लौटाना कितना पड़ रहा है, 11,000। सर 11,000 लौटाना पड़ रहा है तो घाटे का सौदा हुआ ना, 10,000 लिया, 11,000 लौटाना पड़ा, घाटे का सौदा हुआ, तो कहाँ चला जाएगा सर, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, अरे बोलो यार, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्यों, ये प्रॉफिट हो रहा था, असेट्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट लगा रहे तो क्या हो जाएगा, लॉस। भाई साहब ये एडजस्टमेंट नहीं समझा तो पूरा चैप्टर गया पानी में। अब तक ये जो पूरा पढ़ा ना बेटा, उसका मेन ये है, मेन एडजस्टमेंट। क्या बोल रहे हैं सर, इनकम टू बी कैपिटलाइज। बेटा समझो पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर देखो, पानी पी लूँ थोड़ा। क्या बोल रहे हैं बेटा, इनकम टू बी कैपिटलाइज, मतलब इनकम क्या हो, पैसे को क्या करना है सर, कैपिटल में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। बेटा इनकम टू बी कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, इनकम का जो भी पैसा है बेटा उसको कहाँ ट्रांसफर करना है सर, कैपिटल फंड में क्या कर देना है, ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है सर, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है। जैसे डोनेशन आर फॉर कैपिटल फंड, 50% एंट्रेंस फीस फॉर कैपिटल फंड, लेगेसी या तो अदर इनकम टू बी कैपिटलाइज। तो मतलब सर क्या बोल क्या रहा है सर, इनकम टू बी कैपिटलाइज मतलब इनकम का जो भी पैसा है उसको क्या करना है सर, कैपिटल फंड में क्या कर देना है, ट्रांसफर करना है। तो देखो सिंपल सा है, इनकम टू बी कैपिटलाइज मतलब इनकम का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करना है। सर मेरा ये इनकम है बेटा, ये इनकम है, इसका पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करना है सर, ये कैपिटल फंड में क्या कर देना है, ट्रांसफ़र करना है। ये पैसा इसमें ट्रांसफ़र करना है तो इसमें से ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा सर, ये इनकम का पैसा कैपिटल फंड में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो इनकम में से ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये इनकम है, इसमें से क्या करके लेस करके तभी जाके क्या करेंगे, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इनकम टू बी कैपिटलाइज, तो इनकम में से क्या करना पड़ेगा,
लेस करना पड़ेगा, कैपिटल फंड में क्या कर देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल है सर, इनकम टू बी कैपिटलाइज, तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, इनकम। सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा सर, ऐड, ऐड इन क्या रहेगा सर, कैपिटल फंड रहेगा। ऐड इन क्या हो जाएगा सर, कैपिटल फंड। लेस फ्रॉम इनकम, ऐड इन कैपिटल फंड। लेस फ्रॉम इनकम, ऐड इन कैपिटल फंड। हर एडजस्टमेंट बेटा अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड है ये एडजस्टमेंट के बिना अधूरा है, हर एडजस्टमेंट आएगा। इनकम टू बी कैपिटलाइज, तो क्या आएगा, लेस फ्रॉम इनकम, ऐड इन कैपिटल फंड। जैसे यहाँ पर देखो सर, डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। बेटा डोनेशन अपने लिए क्या है, डोनेशन अपने लिए क्या है सर, इनकम। इनकम टू बी कैपिटल फंड, कैपिटल फंड मतलब क्या करना है सर, कैपिटल फंड में क्या करना है, ट्रांसफर। इनकम आर फॉर कैपिटल फंड, मतलब इनकम किसके लिए सर, कैपिटल फंड के लिए। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, डोनेशन। डोनेशन में से क्या कर देंगे सर, लेस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा सर, ऐड, ऐड इन क्या कर देंगे सर, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड। सर डोनेशन कहाँ पर होता है, इनकम, और ये कहाँ होता है सर, कैपिटल फंड कहाँ होता है सर, लाइबिलिटी साइड। क्लियर है बेटा, डन। तो वही हो गया ना, लेस फ्रॉम इनकम, ऐड इन कैपिटल फंड। क्लियर है बेटा, डन। डोनेशन क्या होगा, लेस फ्रॉम डोनेशन, ऐड इन। चलो इसका आंसर दो सर, 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटल है। अज्यूम करो सर एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 10,000, कितना अमाउंट है 10,000, इसका 50% कितना होता है, अरे 50% कितना होगा सर, 5,000। 50% कितना होगा सर, 5,000। अरे सर 50% बोला है तो 50% ही करने का कि पूरा करने का, अरे जितना बोला है उतना ही करने का ना। 10% बोला तो 10% करने का, डेप्रीशिएशन ऐसे ही बोला था 10%, तो 10% ही लेस कर देंगे, पूरा ही माइनस कर देते थे। जितना बोला है उतना ही करने का। एग्जाम्पल 10,000 है, उसका 50% बोला है तो 5,000। 5,000 एंट्रेंस फीस टू बी कैप। बट एंट्रेंस फीस क्या होता है मेरे लिए, इनकम। एंट्रेंस फीस मेरे लिए क्या होता है, इनकम। और कैपिटलाइज करना है तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, फर्स्ट इफेक्ट बोलो बेटा, और सेकेंड इफेक्ट क्या बोलो। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 है तो 5,000 क्या करेंगे, लेस फ्रॉम किस में से करेंगे सर, एंट्रेंस फीस में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और एंट्रेंस फीस कहाँ होता है सर, इनकम। और सेकेंड इफेक्ट क्या बोले, कैपिटलाइज, तो क्या करना है सर, ऐड। कितना ऐड करेंगे सर, 5,000 ही ऐड करेंगे, 5,000 ऐड इन क्या करेंगे सर, कैपिटल फंड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है, कैपिटल फंड कहाँ होता है सर, लाइबिलिटी साइड पे होता है। जो जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, फाइनल अकाउंट एनपीओ का सम टैली होने ही वाला है, गारंटेड। मैं लिख के देता हूँ, कागज पे लिख के दो बेटा। इतना देखा ना तो इतना एडजस्टमेंट समझ गया, एग्जाम में सम टैली होने ही वाला है सर। लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या बोल रहे हैं सर, लेगेसी। सर एक बच्चा अभी कब से पूछा था सर लेगेसी क्या होता है, लेगेसी क्या होता है। बेटा लेगेसी एक टाइप का इनकम ही होता है। जो एनजीओ होता है उसको लेगेसी मतलब कुछ समाज सेवा कर रहे हैं तो वहाँ से उनको जो पैसा मिले, लेगेसी होता है। बहुत सारे लेगेसी के मीनिंग होते हैं, बुक में भी आप देखोगे कई सारे मीनिंग। डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन इज अ वन टाइप ऑफ क्या बोला जाता है, लेगेसी। लेगेसी या तो क्या बोला जाएगा, अदर इनकम। अदर इनकम में कोई भी इनकम, अदर इनकम में सर कोई भी इनकम आ गई। कौन सी इनकम आ गई, रेंट रिसीव, गवर्नमेंट ग्रांट आ गया सर, ग्राउंड रेंट, सन्ड्री रिसीव, एडमिशन फीस, डोनेशन, ये कोई भी इनकम आ गई। टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना। बेटा कैपिटलाइज को छोड़ के क्या बोल रहे, बिल्डिंग फंड। अरे कैपिटल फंड नहीं बोला तो बिल्डिंग फंड में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। क्लियर। बिल्डिंग फंड भी कहाँ आता है सर, कैपिटल फंड कहाँ होता है, लाइबिलिटी। बिल्डिंग फंड भी कहाँ आता है, मैंने बताया जिसके पीछे फंड आया लाइबिलिटी, दोनों लाइबिलिटी। लेगेसी या तो अदर इनकम टू बी कैपिटल। सो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम क्या बोलेंगे सर, लेगेसीज। लेगेसी मतलब लेगेसी या तो क्या रहेगा, अदर इनकम। अदर इनकम में से क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे। अदर इनकम में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा सर, ऐड। ऐड इन क्या हो जाएगा सर, कैपिटल फंड। या तो अगर बोला रहेगा सर बिल्डिंग फंड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बिल्डिंग फंड में क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। या तो बिल्डिंग
फंड बोला रहेगा तो बिल्डिंग फंड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है। लेगेसी बोला तो लेगेसी में से ऐड कर देंगे, बिल्डिंग फंड बोला तो बिल्डिंग फंड में से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है बेटा। ठीक है, चलो सर पहले इनकम साइड पे क्या क्या आता है बेटा, यहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर साइड किया। सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड पे क्या था बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, ड्रग्स, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट लेस हो जाएगी, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट असेट साइड। और कौन से वेजेस होता है, सैलरी होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, रेंट एंड टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिपेयर्स, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, न्यूज़पेपर या तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सारे एक्सपेंडिचर हो गए। इनकम साइड में बेटा खाली ये कुछ मत याद रखो, जब सम करा दूंगा ना तो ये सब्सक्रिप्शन वाला डर निकल जाएगा। खाली इतना याद रखो, करंट ईयर का ऐड होगा, बाकी सारा लेस होगा। मतलब जो ईयर दिया गया 2023 दिया गया, 2022 तो 22-23 का सब कुछ ऐड करना है, बाकी सब क्या कर देना है सर, लेस कर देना है। क्लियर है। इसके लिए तो बेटा टेक्निक है मेरे पास, आपको मैं सिखा दूंगा, तुम लोग मास्टर हो जाओगे। सब्सक्रिप्शन वाले का टेंशन मत लो, सब्सक्रिप्शन वाला मैं आपको करा दूंगा। जब सम कल परसों करेंगे ना बेटा, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, गवर्नमेंट ग्रांट, सन्ड्री रिसीव, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। बेटा एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस एक ही होता है। डोनेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अभी सपोज ऐसा रहेगा सर, अगर इनकम साइड ज़्यादा रहेगा, इनकम साइड ज़्यादा रहेगा, एक्सपेंडिचर साइड कम रहेगा तो मेरे को प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा, सरप्लस। पर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है तो मेरे को क्या होगा सर, लॉस। उसी लॉस को क्या बोला जाता है सर, डेफिसिट बोला जाएगा। प्रॉफिट होगा तो सरप्लस, लॉस होगा तो डेफिसिट। और नीचे ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ऐसा लिखना पड़ेगा। और लाइबिलिटी साइड पे बेटा सबसे पहले कैपिटल फंड, ये देखो ये सब एडजस्टमेंट, देखो मैंने बताया था ना आपको, डोनेशन कैपिटलाइज बोला रहेगा, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, सरप्लस ऐड होगा, डेफिसिट लेस होगा, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लोन, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री क्रेडिटर, लाइफ मेंबरशिप फीस, आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव एडवांस इनकम। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस आएगा तो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड। और यहाँ पर सर आते हैं इनकम असेट साइड। फिक्स असेट सभी को पता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, प्लेग्राउंड, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस। करंट असेट में कैश इन एंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग स्टॉक पता ही रहेगा सर, प्रीपेड एडवांस एक्सपेंस आएगा तो असेट, आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव इनकम आएगा तो भी कहाँ चला जाएगा, असेट। पर बेटा याद रखो इसमें एक्सपेंडिचर साइड नहीं आएगा, खाली इनकम वाला आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन याद रखना, इनकम। बेटा ये दो एडजस्टमेंट आपको क्या करने पड़ेगी, याद रखने पड़ेगी। कौन से वाले, डेप्रिसिएशन वगैरह तो आता ही है बेटा, ये सबकी ज़रूरत नहीं है। ये दो वाले बेटा, आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव या तो अक्रूड इनकम आएगा तो क्या हो जाएगा, एड इन इनकम, एड इन सब्सक्रिप्शन, बैलेंस शीट, असेट साइड। प्री रिसीव आएगा तो क्या होगा, लेस इन इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। बेटा ये खाली याद रखना, ये वाला आता नहीं है, ये आता नहीं, बहुत रेयरली आएगा। क्लियर है, अदरवाइज आने वाला नहीं है ये। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किसका है बेटा, पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला। कहाँ पर है बेटा ये, प्रभानी। सर पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला का मतलब बेटा जिम की बात करें, आपको पता है आजकल जो जिम जाते हैं ना बेटा, उसको हम शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं सर, व्यायामशाला बोलते हैं। एंड द एडजस्टमेंट गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 प्रिपेयर करना है। एक बात बताओ सर, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बनाना है, तो अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कभी हुआ रहेगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सर यहाँ पर क्लियरली बोला हमें कभी बनाना है सर 31 मार्च 2019, तो अपना ईयर कभी स्टार्ट हुआ रहेगा सर, अपना ईयर स्टार्ट हुआ रहेगा सर फर्स्ट, कभी चालू हुआ रहेगा सर, 1 अप्रैल 2018 को क्या हुआ रहेगा, अपना अकाउंटिंग ईयर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ रहेगा। कभी स्टार्ट हुआ रहेगा सर 1 अप्रैल 2018 और एंड कभी होता है सर 31 मार्च। तो इस साल को क्या बोलते हैं 2018-19। बेटा अपना अकाउंटिंग ईयर को क्या बोलेंगे 18-19। सबको समझ में आया बेटा कैसे, क्योंकि अपना अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2019 को खत्म, तो स्टार्ट कभी हुआ रहेगा 18, तो ये कौन सा साल हुआ बेटा 18-19, तो ये कौन सा साल हुआ बेटा अपने लिए 18-19।
सर रिसिप्ट का मतलब क्या रहेगा, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो अपने लिए क्या होता है, इनकम होता है, या तो अपने लिए क्या होता है सर, लाइबिलिटी होता है। सर पेमेंट, पेमेंट का मतलब पैसा पे कर रहे हैं तो अपने लिए एक्सपेंडिचर होगा, या तो क्या होगा मेरे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। सबसे पहले सर क्या बोल रहे हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन को क्या करते हैं, मेजोरिटी सभी बच्चों को पता ही चल गया रहेगा। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग, और बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग। हम ऑलवेज कौन सा बैलेंस लेते हैं बेटा, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लेते नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। सर क्यों नहीं लेते ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि सिंपल सी बात है, दुकानदार हमें कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं सर, 31 मार्च, मतलब यहाँ पर ईयर एंड हो रहा है, तो हम ओपनिंग नहीं लेंगे, हमको कौन सा चाहिए, क्लोजिंग, क्योंकि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो हमको कौन सा चाहिए, क्लोजिंग। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता तो मैं क्या लिखता सर, ओपनिंग वाला लिखता, पर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम क्या लेंगे, 31 मार्च 2019। ये क्लोजिंग बैलेंस कभी है सर, 31 मार्च 2019, और ये ओपनिंग बैलेंस कभी होता है सर अपने लिए, 1 अप्रैल 2018। हम ये तो बना नहीं रहे तो इसको लेंगे नहीं। क्लियर है बेटा। सर यहाँ पर आता है सब्सक्रिप्शन। बेटा अपना ईयर कौन सा है, 18-19 का पैसा रहेगा तो अपने लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। पर सर 19-20 का पैसा रहेगा तो क्या रहेगा बेटा, सब्सक्रिप्शन। 18-19 मतलब करंट ईयर का पैसा है तो इनकम। पर 19-20 मतलब क्या होते हैं, आने वाले साल। मतलब अभी सर 18-19 चल रहा है, 19-20 का पैसा ले लिया तो मेरे सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लाइबिलिटी। करंट ईयर का पैसा मिल रहा है तो इनकम सर, पर आने वाले नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल जाएगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा। हमने आगे बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा इसके लिए। डोनेशन इनकम, रिसीव फॉर एंटरटेनमेंट इनकम, बेटा इंटरेस्ट इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है बेटा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सर सैलरी एक्सपेंडिचर, सर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, सर सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट असेट्स। गलती से भी इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंडिचर साइड पे मत लिख देना, कहाँ लिख देना, असेट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर। सर फिक्स्ड डिपॉजिट असेट्स होता है, और बैलेंस कैरी डाउन कैश इन एंड असेट्स, कैशेड बैंक भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। बेटा यहाँ तक किसी कुछ डाउट है, एकदम इजीली सबको समझ में आ गया बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन लेगे नहीं, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर है तो इनकम, और ये नेक्स्ट ईयर है तो बेटा कहाँ चला जाएगा, एडवांस में। हमें क्या हुआ, एडवांस में मिला तो अपने लिए लाइबिलिटी। डोनेशन इनकम, रिसीव फॉर एंटरटेनमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम। सैलरी एक्सपेंडिचर होता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट असेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, फिक्स डिपॉजिट असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा, कैश इन एंड कैशेड बैंक का असेट्स है। सभी देखो बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट बेटा, इसको एकदम अच्छा एडजस्टमेंट दिया गया है। एग्जाम में एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे एडजस्टमेंट आए। देर आर 500 मेंबर, बेटा कितने मेंबर है, 500 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 ईच। सर देखो यहाँ पर कितने मेंबर है बेटा, 500 मेंबर। यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर। सर वर्किंग नोट में क्या लिखना है, मैं यहाँ पर नाम बाद में बताता हूँ। सबसे पहले कितने मेंबर है सर, 500 अपने पास क्या है बेटा, मेंबर्स है। और हर एक मेंबर कितना पैसा पे कर रहा है बेटा, हर एक मेंबर कितना पैसा पे कर रहा है, 50 रुपीज़ क्या पे कर रहा है ईच। तो टोटल अपने पास कितना पैसा होगा सर, 5 5 25 और कितना जीरो आया, 1 2 3, तो कितना जीरो 1, तो टोटल मेरे पास कितना पैसा रिसीव होना चाहिए, 25,000 रुपीज़ क्या होना चाहिए, पैसा मेरे पास क्या होना, रिसीव होना चाहिए। समझ में आया कैसे, क्योंकि 500 मेंबर है, हर मेंबर 50 रुपया देगा तो कितना मेरे पास पैसा होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए। ये मेरे को क्या लिखूंगा, इसको टोटल सब्सक्रिप्शन मेरे पास कितना होना चाहिए बेटा, 500 मेंबर है, हर मेंबर बेटा 50 रुपया देगा तो 25,000 मेरे पास होने चाहिए। अभी एक्चुअल में कितना पैसा रिसीव हो, बेटा ये करंट ईयर की बात चल रही है, करंट ईयर में एक्चुअल में मेरे पास कितना पैसा आया, देखो यहाँ पर करंट ईयर, बेटा ये एडवांस है ये तो नहीं, करंट ईयर 18-19 का कितना पैसा होना चाहिए, 18,000। तो मेरे पास एक्चुअल में मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ है बेटा, 18,000। टोटल पैसा सर 500 लोग 50 रुपया देंगे, 25,000 होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा लेस एक्चुअल
सब्सक्रिप्शन रिसीव लेस एक्चुअल सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा रिसीव, कितना पैसा होगा सर लेस एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितना पैसा रिसीव हुआ सर 18,000, सर 25,000 होने चाहिए थे 18,000 हुआ, मतलब 7,000 पैसा लेना बाकी है। समझ में आया कैसे कैसे सर? अरे 500 मेंबर 50 रुपये देंगे 25,000 होता है, बुक में ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना दिया है करंट ईयर का, करंट ईयर मतलब सर ये कौन सा ईयर है 18-19 का कितना पैसा दिया गया है सर 18,000, तो अपने पास 25 में से 18 गया, बचेगा कितना सर 7,000। इसी 7,000 को क्या बोलते हैं सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसे क्या बोलते हैं सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर मिल गया, ऊपर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग क्या लिख दो सर सब्सक्रिप्शन। सर वर्किंग नोट नंबर 1 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, और अच्छा दिखाना है तो लिख दो करंट ईयर, फॉर कौन से ईयर का है बेटा करंट ईयर का। तो सर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है, बहुत ही बच्चे सभी बच्चों को पता रहेगा आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, ऐड इन सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे ऐड करेंगे सर आउटस्टैंडिंग ऐड, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड। वाई असेट साइड? अरे किसी के पास से पैसा लेना है, मैंने काम किया किसी के पास से पैसा लेना है, तो अपने लिए क्या होता है असेट्स होता है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। तो सर सब्सक्रिप्शन को स्टार कर दो, समझ में आया बेटा ये, तो सब्सक्रिप्शन को क्या कर दो सर स्टार कर दो। सर आपने तो पढ़ा ही नहीं है बेटा, मेरे फर्स्ट 2 वीडियो देखे रहेंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा सर, कहाँ गया यही रहा, प्री रिसीव आउटस्टैंडिंग अनरिसीव अक्रूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड इन इनकम ऐड इन सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा असेट साइड पे चला जाएगा। अभी बता रहा हूँ बेटा ये स्टार्टिंग के 2 वीडियो सबसे ज़्यादा, यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और सेकेंड वीडियो तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट एडजस्टमेंट सारे हमने कर दिए थे, क्लियर है। चलो सर ये हो गया, तो मतलब सर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन को क्या कर दे सर स्टार कर दे, ये आ गया करंट ईयर का, ऑलरेडी स्टार किया ही है ठीक है, ये करंट ईयर को खाली स्टार कर दो 18-19 को, क्लियर है डन। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर सैलरी को क्या कर दूँ सर स्टार कर दूँ, ये रहा बेटा सैलरी। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है ऐड, पर सर यहाँ पर उल्टा था, सब्सक्रिप्शन इनकम था, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी मेरे लिए क्या है एक्सपेंस। सर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। सर वाई लाइबिलिटी? अरे बेटा आउटस्टैंडिंग मतलब किसी को पैसा पे करना बाकी है, पे करना बाकी रहेगा तो लाइबिलिटी, और यहाँ पर क्या था सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या था इनकम था, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता था ऐड होता था। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है सर बैलेंस शीट असेट साइड, कभी इनकम रहेगा तो असेट साइड, अगर एक्सपेंस रहेगा तो कहाँ चला जाएगा सर लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा चला जाएगा। बेटा समझ में आया तो एक काम करो सैलरी को जाके स्टार कर दो। सर यहाँ पर देखो असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 कह रहे फॉलो बिल्डिंग, बेटा असेट्स दिया गया, फर्नीचर भी असेट्स, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग पे कितना लेना है सर 5% और फर्नीचर पे कितना लेना है 10%। सर इसको स्टार भी कर दो, ये असेट्स है इसको स्टार कर दो। डायरेक्ट बेटा बिल्डिंग लिख देना 50,000, फर्नीचर 15,000, उस पर डेप्रीशिएशन कितना लेना है सर, बिल्डिंग पे 5% है और फर्नीचर पे कितना है सर 10% डेप्रीशिएशन लेना है, क्लियर है। आएगा बेटा डेप्रीशिएशन ऐड होता है कि लेस, सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड। 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, बेटा एंट्रेंस फीस को क्या कर दो सर स्टार कर दो। सर एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, बेटा 50% एंट्रेंस फीस का अमाउंट कितना है 6,200, उसका 50% कितना होता है सर 3,100, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस में से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा ऐड इन, किस में हो जाएगा सर कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा ऐड। अरे कैपिटलाइज मतलब क्या करना है सर कैपिटल फंड में ऐड करना है। बेटा 2 दिन का छुट्टी किया तो भूल तो नहीं गया, देखो हमने पढ़ा था इनकम टू बी कैपिटलाइज, देखो इनकम टू बी कैपिटलाइज, तो पहला इफेक्ट क्या होता है लेस फ्रॉम इनकम ऐड इन कैपिटल फंड। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आया तो लेस फ्रॉम डोनेशन ऐड इन बिल्डिंग फंड, एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज 50% बोला 10,000 रहेगा तो 50% 5,000, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस इनकम साइड और ऐड इन कैपिटल फंड कहाँ चला जाता है सर लाइबिलिटी साइड पे क्या हो जाएगा चला जाएगा, क्लियर है। तो सेम
एंट्रेंस फीस को स्टार कर दो, एंट्रेंस फीस में से लेस हो जाएगा, एड इन कैपिटल फंड में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% हैज टू बी अक्रूड। बेटा अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ। बेटा यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बेटा ये रहा इन्वेस्टमेंट को स्टार कर दो, और ये रहा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। क्लियर है, दोनों इंटरेस्ट ऐड। तो बेटा इंटरेस्ट ऐड होता है कि लेस होता है, सर सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड इन किस में हो जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट, ऐड इन इन्वेस्टमेंट। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, इनकम साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, इनकम, क्योंकि बेटा कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा अपने लिए क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है ना। तुम ही सोचो ना, तुमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है बेटा, वहाँ से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्यों इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट होगा तो हमें क्या होगा, इनकम हो जाएगा। कैपिटल फंड बेटा कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। और कैपिटल फंड को बोले ना बोले स्टार रहेगा ही, हालांकि यहाँ पर पता चले एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड को स्टार रहता है। क्यों, सरप्लस या तो डेफिसिट पता है ना, एडलेस करने बोलेगा, इसके लिए कैपिटल फंड को स्टार कर ही देने का। सर सब्सक्रिप्शन को क्यों स्टार है, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 पता है ना आपको, 500 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 ईच। इंटरेस्ट को क्यों स्टार है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को स्टार है, इन्वेस्टमेंट में जो ऐड करेंगे सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट में आ जाएगा। एंट्रेंस फीस को 50% एंट्रेंस फीस, सैलरी, आउटस्टैंडिंग, इन्वेस्टमेंट को अभी मैंने बता दिया। चलो सर शुरू करते लिखना, 1 बाय 1 करके इजीली क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे। ज़रा भी टेंशन मत ले, नहीं समझे बेटा कोई बात नहीं, रिवाइज करा दूंगा वापस से, दिमाग में बस खाली जाना चाहिए बेटा, और थोड़ा बहुत भी लेके जाओगे बेटा चलेगा, तो आगे वाले लेक्चर में और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सर यहाँ पर बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा, पवन पुत्र हनुमान व्यायाम शाला। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन। बेटा देखो यहाँ पर सबसे पहले ये तो कैंसिल हो गया बेटा, क्योंकि ओपनिंग लेते नहीं है। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना दिया गया, 18,000, 18-19, तो बाय सब्सक्रिप्शन कौन सा ईयर है बेटा, 18-90, कितना दिया गया है सर, 18,000 रुपये दिए गए। सर स्टार है, इनर में लिख के क्या करो, 3 लाइन छोड़ दो। उसके बाद सर ये सब्सक्रिप्शन 19-20 का कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। क्यों बेटा, अभी तो करंट ईयर एडवांस में पैसा लेके बैठे, तो कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। कितना है सर, 410 रुपये। तो लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले कैपिटल फंड आता है, तो यहाँ पर थोड़ा लाइन छोड़ के लिख दो, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन क्या आ जाएगा सर, एडवांस। कौन से ईयर का है सर, 1920। कितना था सर, 410 रुपये। डायरेक्ट आउटर में लिख दो, 410 रुपये में क्या करूँ, लिख दो। क्लियर है, 1920 का था। डोनेशन, इनकम, सारा चीज़ इनकम साइड पे चला जाएगा। सर एंट्रेंस फीस को, सब्सक्रिप्शन को स्टार है, उसके बाद है बाय डोनेशन। सर डोनेशन का वैल्यू कितना दिया गया है, 6,000। तो उसके बाद है सर रिसीव फॉर एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रिसीव फॉर एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर लिख दो सर बाय रिसीव्ड फॉर, किस चीज़ में है सर, एंटरटेनमेंट। कितना पैसा है सर, 5,400। उसके बाद है सर रिसीव फॉर एंटरटेनमेंट, उसके बाद क्या है, बाय इंटरेस्ट। सर इसको स्टार क्यों है, क्योंकि पता रहेगा, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट इनकम, और इनकम साइड पे दोनों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। उसके बाद है बाय एंट्रेंस फीस। ठीक है बेटा, डन। कितना दिया गया, 6,200 रुपया दिया गया। सबको समझ में आ रहा है बेटा मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सर ये सारा हो गया। सैलरी एक्सपेंडिचर साइड पे 6,000, सैलरी को क्या है सर, स्टार है, तो यहाँ पर लिखो सर बाय नहीं आएगा यहाँ पर, तो सर 2 आएगा, 2 सैलरी, 2 सैलरीज 6,000 रुपये में क्या करूँ, लिख दूँ। सैलरी के बाद क्या था सर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, तो यहाँ पर आएगा 2 एंटरटेनमेंट।
एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। पहले पता था आपको, एक शो आता था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, आपने कभी देखा था कि नहीं देखा था? सोनी पे पता है एक शो आता था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, एक 60 सेकंड मिलते थे, उसको परफॉर्म करना होता था। आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा? अन्नू मलिक होती थी और फराह खान होते थे उसके अंदर। 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, $1202 यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? रेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट 700 रुपये आ जाएगा। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, हाँ जी सर पता है हमको, आता है इन्वेस्टमेंट 15,000। तो यहाँ पर बेटा इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा सर? 15,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद है सर पोस्टेज, सर नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, आप जाके ज़रा देखना तो आपको पता चलेगा, कुछ लोग कुछ भी करते थे उसके अंदर आके। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 15,000। उसके बाद है सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना आ गया सर? 800 रुपये आ गया। उसके बाद है सर 2 पोस्टेज, कितना आ जाएगा सर? 3,200 रुपया है पोस्टेज का। और लास्ट में आया बेटा फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट को स्टार है, इसके नीचे लिख दो फिक्स डिपॉजिट 3 लाइन छोड़ के। सर फिक्स डिपॉजिट को स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर में 3,900। और यहाँ पर आ जाएगा कैश इन हैंड, और लास्ट में आ जाएगा सर कैश एट बैंक। कितना वैल्यू दिया गया है सर कैश एट बैंक का? कैश इन हैंड है बेटा 830, और ये कैश एट बैंक है सर 6,000। हो गया बेटा। देखो सारी चीज़ हमने क्या कर दी? ट्रांसफ़र कर दी। क्लियर? एकदम सिंपल है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। आपको सारी चीज़ समझ में आ गई रहेगी सर ने क्या किया, कैसे किया। 1 बाय 1 करके एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर? देर आर कितने मेंबर है बेटा? 500 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50। बेटा 500 लोग हैं, 50 रुपया दे रहे, तो 500 लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। बेटा टोटल सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आ जाएगा, टोटल सब्सक्रिप्शन 500 मेंबर 50 रुपया देखे तो कितने होते हैं सर? 25,000 होते हैं। लेस एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ? 18,000, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया। सर एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव दिया गया है सर? 18,000 रुपये हमें दिए गए। सर 500 लोग अगर देंगे तो 25,000 18,000, तो कितना सर? 25,000 में से 18,000 मिला तो 7,000 लेना बाकी, उसे क्या बोलते हैं सर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा कि लेस होगा सर? ऐड इन सब्सक्रिप्शन। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट्स ऐड। वाई? किसी के पास से पैसा रिसीव करना, अपने लिए क्या रहेगा? असेट्स। तो यहाँ पर आप चाहिए तो एडजस्टमेंट अलग कलर की पेन से लिखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर लिख दो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा सर? 7,000, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 नीचे लिख दो बेटा, वर्किंग नोट नंबर, बेटा वर्किंग नोट कहीं बना देना, तो कितना आ जाएगा? 25,000 रुपया आपको आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। असेट साइड पे लिखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा है सर? 18-19 का। कितना पैसा बाकी है सर? 7,000 रुपये बाकी है। क्लियर है? तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 18-19 7,000 रुपये। बेटा सबको समझ में आया? आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? बैलेंस शीट की असेट साइड पे क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। अभी सर आउटस्टैंडिंग क्या है बेटा? सैलरी। सैलरी मेरे लिए क्या होता है? एक्सपेंडिचर। सैलरी कितना दिया गया? 1200। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सैलरी एक्सपेंडिचर है तो ऐड हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। तो सैलरी में ऐड करो, ऐड। यहाँ पर आ जाएगा बेटा आउटस्टैंडिंग, क्या आ जाएगा सर? सैलरीज कितना है सर? 1200 रुपये। सर 6,000 प्लस 1200 कितना होगा? 7,200। सर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड।
बेटा लाइबिलिटी साइड पे अमाउंट कितना आएगा, कोई बच्चा मुझे बोलेगा? तो यहाँ पर लिखूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सर यहाँ पर 7,200 लिखूँ? नहीं बेटा, एडजस्टमेंट में कितना दिया गया है? 1,200 रुपये। तो यहाँ पर भी कितना आता है? 1,200। जो अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, जैसे इसके एडजस्टमेंट में 7,000 आया था तो 7,000, इसके एडजस्टमेंट में 12,000 आया था तो 12,000। जो अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया होता है बेटा वही अमाउंट लिखना है आपको। बिल्डिंग 50,000 दिया गया है, फर्नीचर 15,000। तो बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000। तो यहाँ पर लिखते हो सर बिल्डिंग, काम करते हैं इसको लिखता हूँ बिल्डिंग कितना दिया गया है सर? 50,000 और फर्नीचर 15,000। और फर्नीचर कितना दिया गया है सर? 15,000 रुपये दिया गया है। इस पे सर डेप्रीशिएशन कितना लेना है? यहाँ पर भी दिया गया है सर बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000। देखो बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 10,000। प्रोवाइड डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10%। क्लियर है? बिल्डिंग पे 5%। ये तो आप लोग कर सकते हो बेटा, मेरे को करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो मेरे बच्चे इतने स्मार्ट है, इतने इंटेलिजेंट है कि ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, एकदम इजीली फटाफट कर देंगे मेरे बच्चे। इधर है 12%, सॉरी 10%। सर ये 10% का तो 1,500 रुपये हमको आ गया, क्योंकि 15,000 का 10% बोले तो एक ज़ीरो हटा देने का। ज़ीरो ज़ीरो गया, कितना आ गया सर? 1,500। बेटा माइनस करो, कितना आएगा? 13,500। और इसका सर 5%, चलो आप लोगों ने कर ही दिया रहेगा सर। 50,000 का 5% कितना होता है? 5/100। बेटा ज़ीरो ज़ीरो गया, कितना आ जाएगा सर? 0 0 0 0 गया, 5 5 25 और 2 0 कितना आ गया सर? 2,500। सर माइनस करेंगे कितना आएगा? 47,500 आपको आ जाएगा। बिल्डिंग 2,500, फर्नीचर 1,500। तो डेप्रीशिएशन सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 एक्सपेंडिचर साइड पे 2 डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कितना आया सर? 2,500। और फर्नीचर पे कितना आया सर? 1,500। तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 3,000 होगा कि 4,000? सर 4,000 ना। आ गया बेटा समझ में? वेरी गुड बेटा। चलो सर डेप्रीशिएशन लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला गया सर? एक्सपेंडिचर साइड। सर 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। सबसे पहले काम करो, कैपिटल फंड लिख दो ना बेटा 70,000। तो सबसे पहले कैपिटल फंड लिख दो बेटा 70,000, क्योंकि सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो बेटा नीचे यहाँ पर दिया है कैपिटल फंड 70,000। कैपिटल फंड कितना दिया गया है सर? 70,000। और कल का सम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बाद वाला तो ज़रूर से देखना। अभी आगे क्या बोल रहे? कैपिटल फंड लिखा 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एड इन कैपिटल फंड। तो यहाँ पर लिखो बेटा लेस 50%। क्या करना है सर? कैपिटलाइज। सर 50% 6,200 मल्टीप्लाई बाई 50/100। सर 50 1 50, 50 2 100। बेटा 2 से डिवाइड करो 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो माइनस करोगे कितना आएगा सर? 3,100 ही आएगा। सर नहीं है तो 6 का आधा, 3 2 का 1, 3,100। बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 3,100। यहाँ पर क्या लिखेगा? ऐड 50%। क्या करना है सर? एंट्रेंस फीस। सर ऐड करके इनर में लिखो 73,100 रुपीज़ आपको आ जाएगा। आ गया बेटा 73,100। यहाँ पर 3,100 माइनस किया, यहाँ पर कर दिया। अभी लास्ट वाला क्या बोल रहे हैं सर? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम। बेटा कितना परसेंट है? 5% लेना है। कितने महीने के लिए लेना है सर? 6 महीने के लिए। बेटा 6 महीने के लिए आपको लेना है। सर 5% 6 महीने के लिए लेंगे तो कैसे होगा? देखो यहाँ पर आ जाएगा ऐड। बेटा पहली बात इतना समझो, इंटरेस्ट ऐड होगा ना, डिस्काउंट लेस होता है ना बेटा। कहीं पे आप जा रहे हो, कोई चीज़ पे इंटरेस्ट लगा रहे हो, ब्याज लगा रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड होता है। इंटरेस्ट कभी भी लेस होता नहीं है बेटा, इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड ही होगा ना बेटा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया है बेटा। सॉरी ये इंटरेस्ट में तो ऐड होगा और इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? ऐड। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड
इंटरेस्ट एट द रेट कितना है बेटा, एट द रेट 5% फॉर कितने मंथ के लिए बेटा, फॉर 6 मंथ के लिए। क्या है बेटा, अक्रूड। अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो सर 15,000 है, मल्टीप्लाई बाय 5%, 5% है तो 5/100 मल्टीप्लाई 6 महीना, 6 अपॉन कितना आ जाएगा 12। सर ये 6/12, अरे बेटा साल कितने महीने का होता है, 12 महीने का, 12 में से 6 महीना है तो 6/12, अगर 3 महीना रहेगा तो 3/12, 9 महीना रहेगा तो 9/12, 10 महीना रहेगा तो 10/12 होता है। क्लियर है। तो जितना महीना रहेगा, 12 में से 9 महीना रहेगा तो 12/9, 6 महीना है तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा सर 6/12, 6 1 6, 6 2 12, 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। सर 150 डिवाइड बाई 2 करो, आंसर कितना आ जाएगा 75। सर 75 फाइजा कितना होता है सर, 5 फाइजा 25, 5 7 35 कितना होता है 37, कितना है सर 375। वाह क्या बात है बेटा तनीश, बेटा 375 को क्या कर दो, ऐड कर दो। सर यहाँ पर आएगा 15,375 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, 375 आपको आंसर आ गया। सर इसको ऐड कर देना और यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है सर 375। चलो सर प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 4 5 6 7 775 हो गया बेटा, यहाँ पर आ गया। सर दोनों को ऐड कर दो सर, 775 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आपको आ जाएगा। चलो सर अभी टोटल करना है बेटा। टोटल कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है। सर करना कुछ नहीं, देखो इनकम साइड का सबसे पहले जो देखो ये जो टोटल है यहाँ पर, ये दोनों के नीचे अंडरलाइन कर दो। सर ये दोनों के नीचे क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो पेंसिल से। पेंसिल से देखो, ये ब्लू पेन मतलब मेरी पेंसिल, पेंसिल से दोनों के नीचे अंडरलाइन कर दिया। सबसे पहले इसका टोटल, सर देखो ये 7,200 प्लस 2,480। बेटा मैं कैलसी में इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि फटाफट हो जाए। कोई बच्चा बोलेगा सर तो फटाफट निकल, क्योंकि अभी मैं ऐसे करने जाऊँ पेज रहता तो फटाफट आप कर सकते हो। प्लस ये 1200 प्लस 700 प्लस कितना आ जाएगा 800 प्लस 3,200 प्लस 4,000, टोटल कितना आ गया सर, इसका टोटल मेरे को आ गया कितना, टोटल आ गया सर 20,800 आया। बेटा मैं रुकूँ सबके लिए कि मैं आगे बढ़ूँ, आप जैसा बोलो वैसा मैं करूँगा। 20,800 सर इसका टोटल तो देखो यहाँ पर ही ज़्यादा आ गया, 25,000 प्लस 6,000 31,000, 31 में 5 डाल दो 5,400 और कितना है 775 और प्लस 3,100, तो टोटल इसका कितना आ गया सर। बेटा इसका टोटल किया सबने, अरे कोई बच्चा बोलेगा टोटल कितना आया सर, 40,275। बेटा इसका टोटल कितना आया 40,275, ज़्यादा है कि 20, सर जाहिर सी बात है ना 40,000 ज़्यादा है तो यहाँ पर भी कितना आएगा सर। अभी पेन से लिखना बेटा, ब्लू पेन वाला पेंसिल से 40,275, यहाँ पर भी आ जाएगा सर 40,275, सॉरी 40,275। बेटा जो साइड का टोटल ज़्यादा है सेम। सर यहाँ पर 40,275, सर यहाँ पर और कितना पैसा डालेंगे तो 40,275 होगा। बेटा इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। क्या बोला जाता है सर, सरप्लस बोला जाता है। और ब्रैकेट में क्या लिखना है सर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या बोला जाएगा सर, एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। क्लियर है सर, माइनस करके बता दो सर। ये देखो 40,275 माइनस सर 20,800, सर ये 5 का 5, 7 में से 0 जाएगा 7 ही बचेगा, 2 में से जाएगा नहीं। यहाँ पर कितना आएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा 3, 10 में से 9, इसका कितना आ जाएगा सर 12, कितना बचेगा सर 4, 9, यहाँ पर कितना आएगा 1, तो कितना है सर 19,475। सर राइट आ रहा है, 19,395 आ रहा है। बेटा यार अपना आंसर रॉन्ग कैसे आ गया, कुछ तो कहीं गलत लग रहा है। 40,275 सर गलत कैसे हो गया, 935 आना चाहिए। बेटा अपना आंसर मैंने कहीं गलत तो नहीं किया बेटा।
40,275 माइनस 20,800, 475। बेटा कहीं तो आंसर गलत आ रहा है सर, डेबिट का रॉन्ग अमाउंट है। अच्छा टोटल रॉन्ग है मेरा, ओके एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं बेटा। सारी चीज़ सही लिखी है बेटा मैंने। सबसे पहले सर 7,200 प्लस 2,480 प्लस 1,300 प्लस 1,200 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 3,200 प्लस 4,000 बेटा। ये बेटा 80 सॉरी। अच्छा आप लोग ये बोल रहे थे 80 आएगा, ओके माय मिस्टेक बेटा। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 80। अच्छा बच्चे लोग कब से चिल्ला रहे थे 80 आएगा सर, इधर 80 आपने 8 खा गए, यहाँ पर आएगा सर 8 आएगा। अभी करो सर आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इसके लिए बच्चे सर ये 5, इसको एक काम करो सर 5 का 5 सर ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 17, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा सर 17 में से 8 गया, कितना बचेगा सर 9, क्लियर है। ये 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा सर ये 10 हो जाएगा, ये 3, ये कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा 11, कितना आएगा 8, 3 और यहाँ पर 9, कितना आ गया सर आ गया। यस बेटा आंसर आ गया सबका, यस सर आ गया। कितना है 19,395, क्लियर है। यस सर आ गया बेटा, यस सर आ गया, यस सर। गलत लिखा है, यस बेटा आ गया। यार क्या करे, इंसान गलती से ही क्या करता है, सीखता है। मैं गलती करूँगा तो एग्ज़ाम में आप लोग गलती नहीं कर पाओगे, आपको पता चलेगा। देखो सर ने यहाँ पर मतलब आगे का एक्चुअली क्या होता है, कैल्सी में इतना लाइट है ना कि दिखता ही नहीं है कुछ। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर एडवांटेजेस होता है तो थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी होता ही है, क्योंकि यहाँ पर कैल्सी में अगर यहाँ पर इतनी सारी लाइट होती है कि 0 0 दिखता ही नहीं हो। बहुत बार ऐसे होता है, 8 को 0 ही समझ लेते हैं। ठीक चलो आ गया। कितना है सर 19,395 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये इसको क्या करेंगे सर कैपिटल फंड में ऐड कर दो। ऐड क्या हो जाएगा सर सरप्लस, कितना आ गया सर 19,395 आ गया सर 19,395 आपको क्या हो जाएगा आंसर आपको आ गया, क्लियर है सर। ये 5 का 5, 9 का 9, 3 + 1 4, 9 9 10 11 12, कितना आ गया 2, यहाँ पर 1, कितना आ जाएगा सर 9, कितना आया सर 92, कितना आया सर 19,395, कितना आ गया सर 92,495 प्लस 410 रुपये। बेटा हो गया, टोटल आ गया अपना लास्ट में। अच्छा ये और है 1,200 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी सर आ गया। कितना आया बेटा टोटल सबका, मैं तो यहाँ पर मेरा लिख देता हूँ बेटा। मेरे को जो आया 94,105 94,105 आया बेटा सभी का टोटल 94,105। यस सर आ गया 94,105 अपना टोटल आ गया, यस सर।